बट यंग भी इसमें शामिल है। तो हमारे नियर में ना कोई ऐसा गवर्नमेंट हॉस्पिटल है जहाँ पे लोग जाए और अपनी जो भी प्रॉब्लम को सॉल्व करे। हमें अगर ऐसा कुछ होता है तो हमें सदर है या काफ़ी यहाँ से 15 किलोमीटर दूर होता है। दो तरह की चीजें होती हैं, देखो मोटी मोटा एक होती है एक प्रॉब्लम जैसे एक्सीडेंट वाले तुरंत हार्ट अटैक हो गया कुछ हो गया, और एक होती है क्रॉनिक जो इस तरह की पुरानी आर्थराइटिस है, किसी को कुछ प्रॉब्लम है, उन्हें मालूम भी नहीं है कि कैसे रिहैबिलिटेशन होना है तो ऐसे। और एज वाइज भी होती है, जैसे बच्चों की प्रॉब्लम्स अलग होती है या हम लोगों की अलग डिजीजेस है, एल्डरली की अलग केयर होती है। ठीक है, तो उसको रिजल्ट अच्छा है एक फिजिशियंस की वर्ल्ड में आप गूगल करोगे आपको पता ही है, अब तक आप लोग जुड़े हो कि इंटरनेशनल लेवल के हैं, लेकिन सर का दिल हमेशा ऐसा रहा है कि मुझे देना है समाज को। तो आप लोग जो जुड़े हो, बस मैं ये बोलूँगी कि इनको अपना सच्चा गुरु मान के जैसे सर गाइड करते हैं ना, आप चलते जाओ। कोई भी हम आज बीज डालते हैं तो देखो पौधा लगता है फिर फल आता है। तो जब हम लोग जुड़े हैं तो आप सबसे बड़ी चीज़ किसी भी रिश्ते में क्या होती है, ट्रस्ट। अगर आप विश्वास करोगे कि मैं आपको कुछ देने आई हूँ, आपके भले में आपसे कुछ ले तो नहीं रही हूँ, इसलिए लेकिन सर ने आपको देने आए हैं, तो होता क्या है कई बार ना, जैसे स्टूडेंट्स को हमें लगता है सर ये तो पढ़ा रहे हैं, ये तो बता रहे हैं, हमें इतनी डिफिकल्ट क्वेश्चन भी तो डाल रहे हैं, लेकिन वो चीज़ में बाद में समझ में आती है कि जो टीचर कहता है ना बच्चे को चुपचाप उनको बस फॉलो करना है। वो किसलिए कह रहे हैं, वो उनके पास विजन है ना, वो हमसे बहुत आगे है, हम सब चीज़ों को समझ रहे हैं। हो सकता है वो चीज़ आपको सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा हो, लेकिन समाज में उसी की डिमांड ज़्यादा है ना। आपको लग रहा है मुझे ये पट्टी करना सिखा दें, इंजेक्शन करना सिखा दें, लेकिन एक्चुअल ज़रूरत क्या है, एल्डरली की, जीरियाट्रिक केयर की है। तो इस तरीके से जो है ना इनके पास फॉरेन कंट्रीज का भी एक्सपोजर है, इंडिया में भी हर तरह की नई चीज़ें एडिटिव वाले पॉलिटिशियन सब आते हैं मेरे पास, डिलीवरीज भी आती हैं, सब आते हैं। तो सर को काफ़ी मैं तो देखो सरकारी डॉक्टर हूँ, मैं सब जानती हूँ। और तो मेरे पास एक सफदरजंग का सारी कहानी मुझे पता है, लेकिन प्राइवेट वर्ल्ड में क्या है, अब ओल्ड एज होम में सर लगाया, मैं ऐसे जुड़ा मुझे चलना है, मैं इंटरेस्टिंग लगा, मैं आई देखने। तो जो भी चीज़ें हैं तो सर को आप बस एक गुरु समझ के जो बता रहे हैं, एक दूसरे आप लोग को एक सब चीज़ कुछ बच्चों के पास है, उसके पास नहीं है। जो मेरा सजेशन है, आप सभी छोटी सी डायरी रजिस्टर सबके पास है, जो सर के मुँह से बात निकलती है ना, आप पॉइंट वाइज की वर्ड्स करके ना नोट करते चलो, आपका वैसे ही काम बन जाएगा। तो चलो आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक। और तो बच्चे आप लोगों ने यहाँ किताब देखो, सबसे अच्छी बात है बच्चों ने ऐसे होमवर्क बनाना शुरू कर दिया। अब जो मैं आपको पढ़ाऊंगा आप लिखोगे क्या, किताब वापस कर दूं आपको? ठीक है। तो पहली बात तो बहुत अच्छी बात है, संडे को हम खामा का टीवी देख के सुबह नाश्ता लेट करके वेस्ट करते हैं, तो हम समय को यूज कर रहे हैं, अच्छी बात है ना। तो हमने संडे को भी हम यूज कर सकते हैं, तो हमने एक सीखा है। दूसरी बात हमने क्या सीखा है कि सिर्फ मैं अकेला नहीं हूँ, बहुत अच्छे अच्छे लोग भी जुड़ रहे हैं। डॉक्टर दिव्या की एक जोरदार तालियां हो जाए। उन्होंने आपको क्या सिखाया, उन्होंने क्या सिखाया है, जहां भी हो, जैसे भी हो, जो भी आपके पास हो, उससे आप एक माहौल क्रिएट कर सकते हैं जो बेसिक है, जो ऐसा होता है कि लोग कैसे कैसे करेंगे, तो इंसान के अंदर वो बात होनी चाहिए ना, वो करने के लिए। तो उन्होंने यही बोला है कि बहुत अच्छे बच्चे दिख रहे हो आपको, उन्होंने 3 लेक्चर के अंदर को चमक दे दी आपके अंदर, और मैं देख रहा हूँ आपके हर एक की आंख को चमक रही है, हैरियत चमक रही है, इसके मतलब आपको मजा आ रहा है। ठीक है, देखो एक सबसे बड़ी बात है कि अगर मजा नहीं आएगा तो इंसान किसी तरह आएगा, एक दिन आएगा, 2 दिन आएगा, मैं देख लिया कि आप लोगों को मजा आ रहा है। और सबसे अच्छी बात जो हमें आपके अंदर लगी कि आप लोग हर एक ग्रुप के यहाँ हो और तैयार होके एकदम चमक होके आ रही कि हाँ हम कुछ बनने जा रहे हैं। जो एक्सटर्नल अपीयरेंस जो मैं आपको देखा था, पहले दिन जो मैंने देखा था, कुछ आ गए, कुछ लोग चप्पल पहन के आ गए, कोई ऐसे पहन के आ गए, कोई ऐसे आ गए, ये चलता है, गाँव में मेला चल रहा, मैं भी लेकर चल रहा, ऐसे सोच रहे थे। आज मैं देख रहा हूँ आप
आपकी एक्सटर्नल अपीयरेंस भी बहुत इम्प्रूव कर रही है। आप एकदम पॉजिटिव एटीट्यूड से बैठे हो, ये बहुत बड़ी तो मैं क्या कहता हूँ, जो दिखता है वही मिलता है, जो दिखता है वही मिलता है। तो बेटे आज अभी मैंने आपको कुछ पढ़ाना शुरू नहीं किया, मैं आपके अंदर वो बातें डाल रहा हूँ जो आपको पता ही नहीं है, आपके अंदर ही है वो चमक, उसी को हम थोड़ा सा चमका के आपको बाहर और कुछ नहीं करना, ये सब कुछ आपके अंदर है। तो बेटे आज हमने अभी 2-3 क्लासों में क्या पढ़ा है कि हम कैसे अच्छे इंसान बन सकते हैं, ये हमने पढ़ा है कैसे हम अच्छे अनुशासन कैसे ला सकते हैं, इंसान की पहचान क्या होती है, इंसान का पर्पस क्या होता है। देखो एक बहुत सिंपल सी बात है, पेड़ का भी एक जीवन होता है, वो कार्बन देता है, कार्बन लेके ऑक्सीजन देता है, इंसान की जीवन होता है। एक पेड़ और इंसान के अंदर फर्क क्या है, जबकि पेड़ के अंदर बहुत खूबसूरत बात, सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है कि पेड़ को अगर आप टहनियों को ना काटो ना, वो बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। हम काट देते हैं ना, हेज को काट देते हैं ताकि खूबसूरत लगे। इसके मतलब अगर उसको आप कंट्रोल ना करो, उसकी दिशा ही हो जाता है। इंसान ऐसा नहीं है, इंसान ऐसा नहीं फैल सकता कि पेड़ के जरिए आप 10 मंजिला बनते हैं। क्यों, कभी सोचा है? क्योंकि भगवान ने कहा कि जबकि आप पेड़ नहीं हो, जबकि पेड़ एक अलग किस्म की पहचान है, वो हर एक को दे रहा है, वो विशाल है, वो बढ़ता ही रहता है। उसका मतलब ये है पेड़ को कंट्रोल इंसान कर सकता है, बट इंसान की कंट्रोल इंसान खुद करता है, यही फर्क है। तभी आप ऐसा नहीं कि विशाल बन गए, 6 फुट से आप 12 फुट बन गए, फिर 14 फुट बन गए, ऐसा क्यों नहीं बने? दोनों ही जीवन है ना, सोचा कभी है इसका पर्पस क्या है कि देखो मैंने तुम्हें इंसान बना के भेजा है, ये जो कटिंग खुद करना है, दूसरा आके कोई और जानवर आके आपको कट नहीं करेगा, यही फर्क है ना। क्यों? इसके मतलब इंसान जो पैदा होता है उसके 2 कान, 1 नाक, 2 आंखें, 1 होठ, 1 दिल, 2 लंग्स, 2 किडनी हर एक के पास है। पर भगवान ने कहा कि मैंने हर एक को प्रोग्राम कर दिया। हार्ड डिस्क हर एक का सेम है, हार्ड डिस्क समझते हो कंप्यूटर जैसा दिखता है वो डब्बा हर एक का सेम है, सिर्फ आपके ऊपर हमने छोड़ दिया सॉफ्टवेयर क्या डालोगे। समझ गए ना? ये कंप्यूटर को फास्ट चलाना है या स्लो चलाना है, सॉफ्टवेयर में नहीं डालना, हम सिर्फ हार्डवेयर डाल के आपको भेज रहे हैं। तो सॉफ्टवेयर कौन डालेगा? इंसान। प्लांट भी सॉफ्टवेयर डाल सकता है। इंसान की सबसे बड़ी पहचान क्या है? वो खुद सॉफ्टवेयर सोचता है कि मैं ऐसे डालूंगा तो इससे ये गेम निकलेगा, ये काम निकलेगा, मेरी जरूरत की चीजें होगी, वो भी इंसान है। हार्ड डिस्क नहीं कर सकते। हार्ड डिस्क तो एक छोटी सी बात है, हम कहते हैं ना वो गरीब है, मैं अमीर हूँ, कोई फर्क नहीं होता। जो अमीर भी है वो गरीब भी है, उसकी भी हार्ड डिस्क सेम है, तो अमीर क्यों है? कभी सोचा है? उसका सॉफ्टवेयर है, सिर्फ सॉफ्टवेयर का खेल है। एक संस्था है जो नीचे वाले को 5 लाख रुपए मिलते हैं, मध्यम वर्गीय को 50 लाख मिलता है, सीनियर को 2 लाख मिलते हैं, सीईओ को 5 लाख मिलते हैं। आप ये नहीं कह सकते पूरा दिन काम, वो भी 8 घंटा काम कर रहा है, आप भी 8 घंटे काम कर रहे हैं, सीईओ भी 8 घंटा काम कर रहा है, तो एक को 5 लाख, एक को 5 लाख क्यों मिलता है? ऐसा नहीं है कि कंपनी आपको कम देगी, बट आपकी सॉफ्टवेयर 5 लाख की है तो 5 लाख की मिलेगी। अगर आपका सॉफ्टवेयर 5 लाख का है तो 5 लाख का मिलेगा। तो क्या करना है? तो सबसे बड़ी चीज क्या है? एक अच्छी सॉफ्टवेयर बनाने के लिए अपनी वैल्यू क्रिएट करनी पड़ेगी, ये खेल है ना? जो इंसान अपनी सॉफ्टवेयर को ऐसा बनाता है अपने हिसाब से, अपनी जरूरत के हिसाब से, वो ही 5,000 से 5 लाख तक पहुंच सकता है, और ये बन सकता है। हर अमीर कभी ना कभी गरीब था, ऐसा नहीं पहले दिन से अमीर नहीं होता कोई, या राजा प्रजा की बात नहीं होती है, लोग इनोवेट करके आगे बढ़ रहे हैं, कैसा होता है? उसके लिए क्या चीज है? मैं आपको थोड़ा सा सोच करें, सोच में बताऊं कैसे।
गरीब ले लो जो 5,000 रुपये कमाता है, वो क्या कहेगा कि देखो मैं आ गया, मेरे को बताओ क्या काम करता है, कहते ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो, ये लोगों से कर दो, ठीक है। कहता मेरे को पैसे कम नहीं देता, पहले 1 तारीख को मिल जाएगी आपके पैसे 5,000। अच्छा ठीक है, अगर बोनस कब मिलेगी, पहले ही कहता है कि मैंने काम कर दिया 8 घंटे का, मेरे को बोनस दिलवा दो। अमीर ऐसा नहीं सोचता। अमीर क्या करता है, वो पैसा कर नहीं सोचता, तो वो सोच के सॉफ्टवेयर, मैं आपको थोड़ा सा कर दूँ। एक जमाना था 2017 से पहले, आज भी आपके गाँव में भारी गैस के सिलेंडर ले जाते थे ना, लाल बड़े बड़े सिलेंडर, कई बार गैस फटता भी था, सस्ते थोड़ी होते थे, 700-800 रुपए की, कई बार 1000 रुपए की ब्लैक की होती थी ना गैस सिलेंडर, होता था ना, आज भी गाँव में होगा। एक आदमी ने सोचा ये गैस सिलेंडर को बदल डालना तो कुछ खेत बदल जाएगा। ऐसा नहीं गैस सिलेंडर सस्ता था, अभी देखो लोग ब्लैक करते थे, लोग कई बार क्या होता था, मैंने बचपन से देखा या आज से कुछ साल पहले देखा, एक बाबू रख देते थे, कभी जरूरत पड़े तो वो हो जाए, फिर कोई ब्लैकिंग कर, कोई आधा फिलअप करके देता था, कोई घर पे घुस जाता था, तो बहुत सारी एक आदमी जिसका नाम है अदानी, एक ही जीवन में वो गरीब है, आज ही के जीवन में सबसे अमीर आदमी, तो उसने क्या सोचा है, अरे देखो अगर मैं गैस को पाइप से पहुंचा दूंगा, मैंने कहीं से गैस लाया और अगर उसको पाइप से पहुंचा, तो उसने क्या किया, सोचा, पहले सोचा, एक बड़ा आदमी सोचता है कि क्या मैं बदल सकता हूँ, उसने क्या किया, जहां से उसने सरकार को टैक्स दिया, पैसे लिए, उधारी ली, लोन ली, पहले पाइप बिछाया, 10 साल 12 साल उसने पाइप बिछाया, किसी को पता नहीं चलता, अमीर कभी भी पता चलने नहीं देगा कब पैसा बनाए। ये सोचो, ये बहुत बड़ा सोच बता रहा हूँ आपको, बड़ा बनने के लिए सोच करो। उसने क्या किया, 2000 से पहले पाइप डालनी शुरू कर, खाली पाइप डाली, उसको ये बात लग गई कि ये गैस पाइप के जरिए घर तक पहुंच सकता है, कंप्रेस नेचुरल गैस के पाइप। और आप अगर आपने आईजीएल का गैस देखा सर, आईजीएल उसकी रोटी ज़्यादा अच्छी बनती है, उसकी चमक और उसकी रिस्क भी कम है, आग भी नहीं लगती। फिर उसने 2017 में पाइप निकाला, और ऐसा नहीं कितने पैसे लगे होंगे उसको, 10 साल लोन का पैसा लगा, इतने लोगों ने काम किया, अरबों रुपए खर्च हुए, सरकार को सेट किया होगा, इसको सेट किया होगा, कमाया नहीं कमाया, तो पहला डिफरेंस क्या है अमीर और गरीब में, उसने नहीं कमाया, कमाया उसने नहीं कमाया। और हम गरीब पहले सोचते मेरे को बता दो कितने मिलेंगे आज, मैं तभी बैठूंगा काम करूंगा, मुझे बताओ दिहाड़ी कितनी मिलेगी, मैं 1000 से नीचे नहीं करूंगा, पहले हम निगोशिएट करते हैं, अमीर कर देते हैं। बात अमीर और गरीब की नहीं है, बड़ा छोटे की बात कर रहा हूँ, सोचिएगा। उसने पाइप डाली, फिर उसमें गैस आया, फिर उसको कितने में दिया आपको पता है, जिसके घर पे आईजीएल है पता कर लेना, मेरे घर पे पहले गैस का खर्चा आता था 1000 रुपए, आज वो 500 रुपए में आ गया, सस्ते में डाला उसने, दिया भी सस्ते में उसने। सोच देखो, खर्चे भी उसके हुए, पाइप भी उसकी है, लागत भी उसकी है, सरकार को भी सेट किया, कहां से लाया, कर्ज में डूब गया, और कितने में दे रहा है, सस्ते में दे रहा है। तो कमाया कैसे, सोच से कमाया उसने। उसने कहा कि अगर मैं वैल्यू क्रिएट कर दूं अपना, तो दुनिया लेनी शुरू कर दी, तो उसके वॉल्यूम में कमाना शुरू कर दिया, आज सबसे बड़ा आदमी। क्या ऐसा सोच नहीं हम बदल सकते हैं? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या इंसान के अंदर, उसकी सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर के अंदर वैल्यू होनी चाहिए, उसकी स्पीड होनी चाहिए, उसकी चमक होनी चाहिए, और वो समझ होनी चाहिए कि मैं सॉफ्टवेयर में ऐसा क्या गुण डालूंगा कि लोगों के घर घर तक गैस पहुंच जाए। मैं आपको उदाहरण के तौर पर बता, क्या बहुत बड़ी बात नहीं, क्या बहुत बड़ी बात नहीं, काम भी नहीं किया, वो व्यापार है, वो कैसे करता है छोड़ दो, किया तो है, आपको तो 500 रुपए में गैस मिल रहा है। दूसरी कंडीशन उन जमाने की बात है जब आपके घर पे केबल का डब्बा होता था और एक ही तार से आप 4 चैनल चलाते थे, और वो हर 1 तारीख को आ जाता था कि आपकी केबल के पैसे दिए। आप कहते हैं, आप दरवाजा घंटी बजाता था, कहते पैसे दे दो, कहते घर पे कोई नहीं, अरे घर पे कोई नहीं है, तुम हो तो सही, कल आ जाना। इस तरीके से हम केबल चलाते थे, और आदमी जिसको बेरोजगार होता था
कोने में एक डब्बा लेके बैठता था, हर एक के घर पे केबल बांटता था। कितने चैनल मिलते थे आपको? 4 5। एक आदमी ने सोचा डिश टीवी, टाटा ने सोचा, उसने क्या किया, पैसे खर्च किए सैटेलाइट से, कहते केबल को छोड़ ही दूंगा, ऊपर है ना जैसे गूगल रोड दिखाता है आपको, सैटेलाइट टीवी सोचा उसने। सोच, आपको पता है आज जितनी भी आप रोड कनेक्शन देखते हो, मैं रामपुरी कैसे पहुंचा पहले दिन गूगल मैप पे डाला ना, मुझे इतना दिमाग चलाने की क्या जरूरत है? सैटेलाइट से उसने टीवी लगा ली, डिश टीवी बनाया, टाटा टीवी बनाया। आपके पास कितने चैनल दिए उसने? 400 चैनल दिए, ये कितने उसने? 300 ही लिए। तो बड़ा काम, बड़ा जो बड़ा सोचता है वही बड़ा बनता है। ईमान मानते हो? आज हमारे देश में ये बातें होती है कि 135 करोड़ों को वैक्सीन लग गया। आप सोच सकते हो कितनी बड़ी बात है। 135 करोड़ समझते हो? मैं नेतागिरी की बात नहीं कर रहा। 135 करोड़ का मतलब है हमारा देश 140 करोड़ का है। उनमें से अगर आप 18 साल के बच्चों तक को वैक्सीन लगना अलाउड नहीं है, 40 करोड़, 90 करोड़ को वैक्सीन लगनी चाहिए, उसमें से 70-80 करोड़ को लग चुका है। कैसे करो? ये ऐसा नहीं है कि कागज में बैठ के पर्ची लिख रहे, सारा ऐप के जरिए हुआ है, कोविन ऐप के जरिए हुआ है। जैसे आधार कार्ड नंबर डालो कंप्यूटर में खुलता है, कंप्यूटर कैसे खुलेगा? तार डालो तभी तो खुलेगा। नागालैंड में कैसे हुआ? अरुणाचल प्रदेश में कैसे हुआ? मणिपुर में कैसे हुआ? दिल्ली में तो चलो फिर भी आपका नेट चल रहा है, वहां कैसे नेट चलता है? आज से 4 साल पहले तक नेट नहीं चल रहा था, किसी ने तो तार बिछाई होगी नीचे, किसी ने तो सोच डाला होगा, तभी 135 करोड़ कैसे लगे? हमारा देश इतना गरीब है, किसी ने तो तार बिछाया, किसी ने तो। जियो ने 2.5 लाख करोड़ खर्च किए तार बिछाने में। मैं मानता हूं सबसे बड़ा आदमी है, सोच भी तो उसका बड़ा था। 15 साल से सोच रहा था ये कि मैं एक दिन करूंगा, एक दिन करूंगा। तो ये मत सोचो जो अमीर है वो गलत आदमी नहीं है, वो किस तरीके से करता है, वो वैल्यू क्रिएट करता है, तभी वो बड़ा आदमी है। और एक चीज याद रखना, पूरे सोसाइटी में 1% हमारे जैसे लोग हैं, हम काम करते हैं, 99% हमारे जैसे लोग हम काम करते हैं, और 1% है जो आपको काम देता है, वही अमीर है, वही बड़ा है। उसने सोच क्रिएट कर दिया। क्या इंसान नहीं कर सकता? आपके पास एक ऐसी वैल्यू क्रिएट हो तो आप बदल दो, हो गई ना वैल्यू क्रिएट। बट प्रॉब्लम क्या है, क्यों हम वैल्यू क्रिएट नहीं कर पाते? हमें जल्दबाजी। हम लोग जो संघर्ष करते हैं, जो हम गरीब हैं, जो हमारे कोई साधन नहीं, हम सोचते कि देखो मैंने आज काम कर लिया, मेरे को 1000 मिलना चाहिए आज, किसी तरीके से मेरे को शाम को 5 बजे मेरे को पूरी दिहाड़ी मिलनी चाहिए। इसके मतलब फर्क क्या है बड़ा और छोटे का? सिर्फ एक ही फर्क है, छोटा गर्दन से नीचे सोचता है, बड़ा गर्दन से ऊपर सोचता है। यही फर्क है। हम लोग छोटे क्यों हैं? हम लोग कम पैसे क्यों कमा रहे हैं? क्योंकि हमें सोचता है कि शरीर को दे दिया, आपको मेहनत की, पसीना बहाया, 1000 रुपये दे दो, तो किसको सोचा हमने? शरीर। बड़ा क्या सोचता है? कुछ नहीं चाहिए, हम देख लेंगे कब कमाना है, उसने यहां से सोचा है। तो सॉफ्टवेयर को अगर डेवलप करना है तो आपको गर्दन से ऊपर जाना पड़ेगा। 99% लोग हम गर्दन से ऊपर नहीं जाते। हम सोचते हैं पढ़ाई करें, स्कूल हो गया, ग्रेजुएशन हो गई, यूपीएससी के एग्जाम दे दिए, शरीर, सिर्फ शरीर के बारे में सोच रहा है, सारे रीढ़ की हड्डी के लेवल पे काम हो रहा है। तो सोचो क्या वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं? या सर ने वैल्यू क्रिएट कर दिया ना, क्रिएट कर दिया ना। ये भी गरीब थे, आज से 40 साल पहले इनको भी कभी पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, इन्होंने वैल्यू कैसे क्रिएट कर दिया? एक फॉरेस्ट लैंड में वैल्यू कैसे क्रिएट कर दिया? सारे कुछ वैल्यू को बंदूक लगा रहे हैं, कैसे वैल्यू क्रिएट कर दिया? जब आप वैल्यू क्रिएट कर देते हो, दुनिया जुड़ जाती है आपके पास, देने वाले लोग आ जाते हैं, सारे जुड़ जाते हैं, वैल्यू क्रिएट करने पड़ती। अब वैल्यू कैसे क्रिएट करते हैं? आपको देखो आपका जो चैप्टर है वैल्यू क्रिएशन, ठीक है, आप उसमें तो इंसान का वैल्यू क्रिएट करेगा। कैसे वैल्यू क्रिएट करोगे? ह्यूमन बीइंग्स हैव टू डेवलप देयर सॉफ्टवेयर, मेंटल सॉफ्टवेयर है ना। गर्दन से ऊपर सोचो, देखो
से सोचेगा वो गरीब है, जो दिमाग से सोचेगा वो बड़ा सोचेगा, वो सॉफ्टवेयर डेवलप करेगा, दुनिया को बदल डालेगा, वो वैल्यू क्रिएट करेगा। अगर आप वैल्यू क्रिएट, और मुझे दिखता है आप क्यों नहीं वैल्यू क्रिएट कर सकते, क्यों आप वैल्यू क्रिएट कर सकते, उसकी भी मैं बता रहा हूं कैसे क्रिएट करते। सबसे बड़ा एडवांटेज बताओ, सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है बच्चे आप लोगों के साथ, क्या है जो मेरे पास है, जो आपके पास है? आपकी उम्र, समय ज्यादा है आपके पास, मेरे से ज्यादा समय है आपके पास। क्या ये बहुत बड़ी बात नहीं है? तालियां हो जाएगी। तो वैल्यू वही क्रिएट कर सकता है जो समझ लेता है सही उम्र में और समय को यूज कर लेता है। वैल्यू मतलब कीमत, समझ गए? तो हमारी वैल्यू क्रिएट होगी। हमारा एडवांटेज क्या है? हमारे पास समय है, उम्र है, गलती कर जाओगे फिर भी सुधार करोगे, बट वैल्यू क्रिएट कर सकते हो। मेरे से आधे उम्र के हुआ तो आपके पास आधा उम्र है ना ये गाइड करने का, तो वैल्यू क्रिएट कर सकते हो आप। अभी वैल्यू क्रिएट कैसे हो? एक बहुत बड़ी कहावत है, किसी शायर ने बोला है, चांद सूरज से है मोहताज, चांद सूरज से मोहताज, भीख मत मांग उजाले से। चांद सूरज से है मोहताज, भीख मत मांग उजाले से, बंद आंखों से कुछ कर डाल, आंख खुल जाए आंख होगी। इसका मतलब यही सक्षम है। चांद होना बहुत बड़ी बात नहीं है। लोग कहते हैं चांद सूरत है, चांद खूबसूरत है, मैं कहता हूं सबसे खूबसूरत है चांद, क्योंकि चांद की अपनी रोशनी नहीं है। चांद को रोशनी कौन दे रहा है? तारा दे रहा है ना। तो चांद किसके मोहताज है? तारों का मोहताज है। चांद तारों के हैं मोहताज, भीख मत मांग उजाले से। कभी किसी से भीख मत मांगो उजाले से, बंद आंखों से कुछ ऐसे कर डालो आंख खुल जाए आंख वालों की। खुद को सक्षम बनाओ। आपको तारे की जरूरत नहीं है, आप खुद ही एक तारे हो। यह है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर वाला कभी तारा नहीं ढूंढेगा, वो खुद को तारा बनाएगा। वो चांद नहीं है, वो खुद तारा है। समझ गए? हम लोग सदियों से कह रहे चांद जैसी शक्ल, चांद जैसी खूबसूरती। क्या है चांद? चांद के ऊपर अगर सूरज ना पड़े या तारा ना पड़े, चांद की खूबसूरती है कुछ? क्या आप चांद बनना चाहते हो, सूरज बनना चाहते हो? वैल्यू क्रिएट अगर आप करना चाहते हो तो आपको स्टार बनना पड़ेगा, चांद से हटके तारा बनना पड़ेगा, तभी वैल्यू क्रिएट हो सकती है। और होगी कैसे वैल्यू क्रिएट? वैल्यू तभी क्रिएट होगी जब आप समझते हो जब वैल्यू कैसे क्रिएट होगी। सबसे पहले आपको मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूं। वैल्यू कैसे? आपने कभी सुना होगा प्याज 100 रुपए किलो बिकता था, 200 रुपए किलो बिकता था। कभी प्याज, कभी चले जाओ गांव में 2-2 रुपए में बिकता नहीं था। कैसे बन जाते हैं प्याज 200 रुपए किलो? खरीदे ना लोगों ने, कैसे बनते हैं? एक चीज याद रखना, जिंदगी में अगर वैल्यू क्रिएट करना चाहते हो, एक चीज को याद रखना जिंदगी में दोस्तों, सप्लाई एंड डिमांड। एक प्याज की 200 रुपए किलो कैसे बनी? डिमांड बढ़ा दो, सप्लाई नहीं है, बन गई ना 200 रुपए किलो प्याज। आपको पता है कि जो डायमंड होता है, हीरा, इतना महंगा क्यों है? डिमांड ज्यादा है, सप्लाई क्यों कम है? कुछ लोगों ने पकड़ के बैठ गए, जूस लोगों ने। आपको पता है कोयले के नीचे डायमंड है, जितना कोयला उतना डायमंड है। सबसे ज्यादा पृथ्वी में हीरा है, बट हीरा सबसे महंगी है, क्योंकि आप ले खोद ही नहीं सकते हीरे को, तो मेरे परमिशन बिना कैसे खोद दोगे? क्या सोच है? तो क्रिएट करो डिमांड, डिमांड क्रिएट करो। डिमांड कैसे क्रिएट करोगे? आज पढ़ो, कल भी मेरा एक आर्टिकल आया था, पूरे वर्ल्ड सोच रहे हैं नर्स कहां से लाए, नर्स कहां से लाए, हेल्थ सेक्टर में कैसे काम होगा, नर्सेस बूढ़े होते जा रहे हैं,
चौथा वेव आएगा तो डिमांड क्रिएट हो रही है हेल्थ सेक्टर की, डिमांड क्रिएट हो रही है। मानते हो स्वास्थ्य सेक्टर में डिमांड क्रिएट हो रही है। हर आदमी सेवा चाहता है, हर आदमी चाहता है कि कौन मेरे को देखेगा, मैं बुरा हो रहा हूं, मेरी बीमारी अगर डॉक्टर तो इलाज लेके देखेगा, मेरे को देखेगा कौन इंजेक्शन लगाएगा, कौन मेरे को सेवा करेगा, कौन मेरे को ले जाएगा डायलिसिस करवाने के लिए, कौन मेरे एक्सरे करेगा। कहां है लोग? पूरा वर्ल्ड पूरा हो चुका है, सिर्फ जवान हिंदुस्तान है। याद रखना, सिर्फ जवान हिंदुस्तान है। 30 साल से नीचे हमारे देश में 60% लोग, जो पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा है। तो ये सबसे बड़ी वैल्यू है हमारे देश की। जो इंसान अपने आप को चमका लेगा इस समय, वो पूरे वर्ल्ड को चमका सकता है। एक इंसान एक इंस्टीट्यूशन की जैसा है। तो डिमांड सप्लाई क्या है? प्याज की कंसर्न कैसे प्याज 200 रुपए बनता होगा? डिमांड कैसे बढ़ेगी? अच्छा, मैं आपको छोटा सा बता रहा हूं। मान लो मैं आपके बगल में रहता हूं, रोज सुबह आ जाता हूं आपके घर पे, चाय पिलाओ बहन जी, आप चाय पिलाओ। तो ये कहता है सब सिर्फ मुंह उठा के ले जाते हैं। वो कहता है 2 दिन पिलाओगे, तीसरे दिन पिलाओगे, चौथे दिन पिलाओगे, बोल दो घर पे कोई नहीं। बोलोगे ना? कहता बोलो घर पे कोई नहीं है, आप चाय नहीं है बोलती है। अगर रोज पहुंच जाऊं मैं किसी के घर, ठीक है ना, अगर मैं रोज पहुंच जाऊं आपके पास, कहते यार 2 दिन पिला दिए। अगर मान लो आपके तो अमेरिका से रिश्तेदार आ रहा है, आप सुनोगे अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से रिश्तेदार आ रहा है, तो आप क्या करते हो? जलेबी मंगाते हो, समोसे मंगाते हो, 10 लोग कहते हो कनाडा वाले अंकल आ रहे। क्यों? कनाडा से आने वाले लोग कभी कभी आते हैं आपके पास, क्योंकि उसकी सप्लाई कम है, इसलिए उसकी डिमांड ज्यादा है। अगर मैं रोज आके पूरा दिन बैठ जाऊंगा तो मैं मेरा डॉक्टर है, इसके पास काम नहीं होगा, मैं भी मेरी डिमांड हो रही है ना, तुम तो बैठे हो। डिमांड क्रिएट हुई ना। डिमांड कैसे मैंने क्रिएट किया बताओ? मैंने डिमांड कैसे क्रिएट किया आपके ऊपर? आपको क्या पता मैं कौन हूं? शायद मैं डॉक्टर ना हूं, हो सकता मैं बेरोजगार हूं, आपको क्या पता? आपने मेरी रोजगार देखा? आपने क्या देखा? सिर्फ आप देखा कि आ जाते हैं, बातें अच्छी कर लेते नहीं, बातें तो अच्छी नहीं होती। आपके मेरे बारे में पढ़ा है, क्या पता आपको मैं क्या पढ़ाई की है? पूरा नाम भी नहीं पता होगा आपके। आपने सुना डॉक्टर को आ जाते वैसे कभी कभी। क्या है, क्या दिखता है आपको मेरे अंदर? क्या दिखता है मेरे अंदर इस उम्र में? वो है आप में कुछ दो अच्छाई तो आपके अंदर भी दिखती है, और क्या दिखती है? वो बात में और क्या दिखता है? चलो मैं आपसे बात करता हूं। किसी ने पूछा है कि सबसे खूबसूरत चीज क्या है? कहता प्यार है। आप भी मानते हो प्यार से बड़ा कुछ नहीं? मेरे से पूछा, आप बताओ डॉक्टर साहब सबसे खूबसूरत चीज क्या है? मैंने कहा प्यार तो है नहीं, सारे प्यार कह रहे हैं। मैंने कहा वो प्यार टूट सकता है, 10 बार प्यार हो सकता है, प्यार टूट सकता है। सबसे बड़ी चीज है भरोसा। तो ट्रस्ट इज बिगर देन लव। मैंने आपको रोजगार दिया, मैंने आपको कोई कोर्स के बारे में डिस्कस किया, आपको नहीं पता मेरे पास खुद का रोजगार है, नहीं पता, बट आपको 3 लेक्चर में ये पता चल गया कि आदमी भरोसे वाला है कि नहीं? ट्रस्ट क्रिएट हुआ है, तभी आपको चमक आ रही है ना। मैंने क्या दिया? मैंने तो आपको कोई बोर्ड में लिख के भी नहीं दिया कुछ भी। आपको लगा कि ये नेता तो नहीं है, जो भी है ये भरोसे लायक है। जिस दिन आप भरोसा क्रिएट कर दोगे अपने अंदर, दूसरों के अंदर नहीं, उस दिन आपकी सॉफ्टवेयर बननी शुरू होगी। किसको ट्रस्ट करोगे? अपनी सॉफ्टवेयर को ट्रस्ट करोगे। आप समझते हैं? जिस दिन इंसान अपनी सॉफ्टवेयर को ट्रस्ट करने लग जाता है, उसके अंदर वो ऊर्जा जाती है। वो आदमी कैसा है यार, अभी तो काम करके आया, रात को 2 घंटे सोया, फिर भागने लग गया, क्योंकि उसके सॉफ्टवेयर चमकने लग जाता है। तो मैं आपको क्या बांटता हूं? ऊर्जा, और कुछ नहीं कहता मैं आपको।
अगर मेरी ऊर्जा तक पहुंच जाए तो आप चांद बने ना। मैं आपको चांद बनाने नहीं आया, मैं आपको सूरज बनाने आया हूं। सिर्फ मैं चाहता हूं मेरे और चांद में, मेरे और बाकी में फर्क यह है कि आप मेरे जैसे मत मानने की सोचो। आप सोचो कि मेरे सॉफ्टवेयर में ऐसी क्या बात है कि मेरे सॉफ्टवेयर से ये चीज निकलेगी। तो आप खुद बनना है, ना आपको तेंदुलकर बनना है, ना आपको अमिताभ बच्चन बनना है, ना आपको मदर टेरेसा बनना है, ना आपको मोदी बनना है, ना आपको टैगोर बनना है। आपको आयला बनना है, सतीश बनना है, मीना बनना है, अब खुद बनना है। वो बनो और उसकी वैल्यू क्रिएट करो प्यार के साथ कि मैं हूं भाई। अब देखो छोटी सी बात है, आप बच्चे यहाँ आए हो, कोई बच्चे बाहर गुल्ली डंडा खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, उनकी वैल्यू क्रिएट होगी नहीं होगी ना। कल को मान लो आप क्या काम कर, हाँ नेहा, अगर मान लो आपका कोई दोस्त है, नेहा आजकल बीती वैल्यू क्रिएट हो, चलो मैं पढ़ रही हूँ आजकल वैल्यू क्रिएट हो गया ना देखना है वैल्यू क्रिएट वाली बात, याद रखना इस चीज को। अगर जिंदगी में वैल्यू क्रिएट करो तो आपको देखना भी ना चाहिए, मेहनत अपनी ही करो, वैल्यू क्रिएट करो। और वैल्यू क्रिएट इसके नीचे वो दिखता है, दो हाथ दो पैर से क्या क्या हो जाएगा, मेहनत ही करोगे। ये है समुद्र और ये है तालाब, फर्क है। ये कुएं का मेंढक की तरह है। आपने कुएं के मेंढक की कहानी सुनाई थी ना? क्या सुनाई थी? मैंने कहा कुएं का एक मेंढक था, वो रोज वहां से कीड़े मकोड़े खा के यहां से वहां छलांग लगा रहा था, हृष्ट पुष्ट हो गया। एक बार समुद्र से मेंढक आ गया, तू कहां से आया? कहता मैं समुद्र कौन सा गाँव है? कुएं से पढ़ा है, कैसी बात है? कहते मैं तो क्या समझा समुद्र से, कितने कुएं समुद्र बनेंगे? इग्नोरेंस है। शरीर से काम करोगे तो कुएं रह जाओगे, कुएं का मेंढक। दिमाग से काम करोगे तो समुद्र बनोगे, खत्म नहीं होगे कभी, फ्लो करते रहोगे, चमक आती रहेगी आपके। वैल्यू क्रिएट करने के लिए इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। और इसके ऊपर कैसे काम करना है? ये सॉफ्टवेयर बनता कैसे है? ये वैल्यू कैसे क्रिएट हो जाती है? उसकी सबसे पहले सोच बनाना पड़ेगा। देखो एक इंसान है जो बटरफ्लाई होते हैं, क्या कहते हैं, तितली भागते हैं, तितली पकड़ता, अच्छा तितली पकड़ लेता, यहाँ भागते वहां भागते, तितली पकड़ने से नहीं होगी। तितली आपके अंदर बैठ के हनी लेने वाली शक्ल होनी चाहिए। कुछ लोग तितली के पीछे भागते हैं और तितली फूलों के ऊपर बैठती है। तो कौन बड़ा है? फूल बनना है। आपके अंदर ऐसी खुशबू लाओ, ऐसी महक लाओ कि तितली कहे कि दुनिया तितली के पीछे भाग रही है। बट मैं कहता हूं आप ऐसे सॉफ्टवेयर डेवलप करो दुनिया की तितली आपको पकड़ने कि बस इसके ऊपर बैठ जाओगे इंसान। क्यों? कैसे पता है? तितली कहां से बोलस कैसे देती है? फूल का मुंह करता है, वहां बैठा हुआ है कि देखो फूल का कि मैं फूल हूं, मैं किसी के पीछे नहीं भागता, मैं गुलाब हूं भाई। तुम्हारी चॉइस है, मेरी वैल्यू है, वाओ ना हो बताओ, उसने वैल्यू क्रिएट की ना। तो वैल्यू क्रिएट करने के लिए आपको फूल बनना पड़ेगा। तितली के पीछे नहीं भागने से वैल्यू नहीं करेगी। तो सक्सेस कभी भी किसी के पीछे भागने से नहीं होगा। सक्सेस एक चुंबक है। अगर मैं सक्सेसफुल हूं तो मुझे किसी के पीछे भागना ही नहीं है, दुनिया भागेगी मेरे पीछे। मुझे बड़ी बड़ी बातें करने की जरूरत नहीं है, कपड़े बदलने की जरूरत नहीं है, एटीट्यूड दिखाने की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ चुंबक बनना है। अगर मेरे अंदर दम है, मैं बन गया ना आपके सामने कि गुलाब के बन के जाऊंगा, आप आओगे तितली चिपकोगे मेरे से, कहते कुछ तो है इसके अंदर, हनी तो लेना यहाँ से। तो ये है सबसे बड़ी बात है। तो क्या आप सोच बदलना पड़ेगा, क्या मैं तितली पकड़ रहा हूँ या तितली मुझे पकड़ रहा है? तितली पकड़ सकता है। अगर आपके अंदर वो खुशबू है, वो चमक है, तो आगे रखें तो कहां से सीखा है? उसके अंदर जब आप वो चीज डालोगे अपने अंदर, वो हुनर डालोगे, वो गुण डालोगे, वो सुगंध डालोगे, फिर आपके अंदर ना जो आपकी शक्ल कैसे हुई, जैसे मैं खड़ा, ये तो लोग कैसे खड़े होते,
मैं तो कुछ नहीं कर पाता। जो ऐसे खड़ा होता है उसके पीछे लोग चढ़ते ऊपर चढ़े जाते हैं, उसको लोग बैसाखी मानते हैं। जो तितली नहीं बन पाते हैं, जो फूल नहीं बन पाते, वो ऐसे हो जाते हैं। अब जो इंसान यहाँ ऐसे झुक गया तो आप मेरे पीठ पे चढ़ जाओगे ना। ये ही अमीर और गरीब का खेल है। हम नहीं बन पाए फूल तो झुक गए, और झुक गए तो दुनिया ने बैसाखी मान ली और चढ़ गए ऊपर, हमें यूज कर लिया। तो क्या नहीं बन सकते हम फूल? क्या मुश्किल है? कांटों के अंदर गुलाब फूल बना के दिखा देता है। कैसे होता है? लोग कैसे बन जाते हैं? सोच से। पहले सोच बदलो कि मुझे पकड़ना नहीं है किसी को, खुद लोग मुझे पकड़ेंगे। ये सोच बदलो पहले। मेरे को इमीडिएटली नौकरी नहीं चाहिए, मैं नौकरी लायक तो बनूं पहले। मेरे को आज शाम को पगार चाहिए नहीं, मैं पहले अपने आप की सॉफ्टवेयर डेवलप तो करूं, मेरा ऐप तो अच्छा बने, दुनिया यूज करने लायक तो हो मुझे। तो सबसे पहले अगर अपनी सॉफ्टवेयर को डेवलप करना तो समय लेना पड़ेगा। टाइम जो आपके पास है और टाइम आपको यूज करना पड़ेगा। गलती करोगे सुधार होगी, गलती करोगे सुधार होगी। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। ऐसा जिसने बल्ब बनाया 1000 बार उसने बल्ब बनाया, बल्ब जली नहीं बल्ब उसके। और आपको पता है उसको स्कूल से भी निकाल दिया गया है, कहते नालायक बच्चा है। माँ ने समझ गया कि बल्ब को बनाया जिसने, कहते क्या लिख दिया मम्मी? एडिसन की बात, हाँ सर एडिसन की नहीं पढ़ना, उसको स्कूल से ही निकाल दिया हेडमास्टर ने। कहते नालायक बच्चा है, ये नहीं पढ़ सकता। तो माँ ने बोला अब चिट्ठी भी लिखी हेडमास्टर ने। कहते हेडमास्टर ने क्या चिट्ठी लिखी? तो मम्मी समझ जाती है बेटा कौन लायक है। उसने चिट्ठी पढ़ी, कहते बेटे इसमें लिखा तो इतना पढ़ा लिखा है तो किसी की जरूरत और वही बल्ब बना के दिखा दिया, आज सूरज बना दिया। ये बत्ती नहीं जलती तो मैं कैसे पढ़ा? कैसे बनाया उसने? 1000 बार बल्ब बनाया उसने, समय दिया उसने, नाराज नहीं हुआ। तो जब बल्ब बना दिया, दुनिया का सबसे बड़ा विज्ञान बन चुका था, वो दुनिया ही बल्ब कैसे से बना दिया। तो उसको इंटरव्यू करने आए लोग, मान गया और 1000 बार फेल किया। मैं तो माना नहीं फेल, तो फेल शब्द नहीं है, याद से कभी मत करना ये बात। कभी एडिसन ने ये वर्ड फेलियर नहीं माना, कहता है फेलियर एक गलत शब्द है। मैंने 1000 तरीके अपनाए, काम नहीं किया। तरीके 1000 थे, जो 1000 तरीके मालूम थे मुझे तो नहीं काम करेंगे, तो फेलियर कैसे हुआ? अब फेलियर कैसे कह रहे हैं? आप समझ गए ना? कैसे आप कह दोगे मैं फेलियर होगा? मैं फेलियर होता तो मैं बल्ब कैसे बना देता? मुझे पता है कि चीजें करूंगा काम नहीं करेंगे, चीजें करूंगा काम नहीं करेंगे, मेरे तरीके सही थे पर काम नहीं कर रहे थे, तो फेलियर कैसे हुआ? ये सबसे पहला क्या, जो अच्छा सॉफ्टवेयर बनाता है वो सब फेलियर का नहीं सोचता, तरीके सोचता है। मैं आपको इसलिए थोड़ा ही पढ़ाता हूँ कि यार रंगपुरी में बदलाव आ जाएगा, मुझे नोबेल प्राइज मिल जाएगा, मैं यहाँ का नेता बन जाऊंगा, वाह वाह क्या क्या हो जाएगा, 40 बच्चों को मैं दिखा दूंगा इनको नौकरी मिली। नहीं, एक तरीका है, मेरा एक अप्रोच है। अगर हो जाए और आपके अंदर एक चमक हो जाए, क्या पता कुछ बन जाए, एक पॉसिबिलिटी है, एक मेहनत है। इससे मुझे कोई आशा नहीं है कि मैं कोई नेतागिरी करने के लिए आ रहा हूँ, कि पॉलिटिक्स छोड़ने आ रहा हूँ, मेरा काम चल नहीं रहा, मैं कुछ पकड़ने के लिए आ रहा हूँ। नहीं, एक मॉडल है, जैसे एडिसन का मॉडल था कि मैं भी बल्ब बनाने आया हूँ। हो सकता है आप में से 50% बच्चे भाग जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, और 40 बच्चे आएंगे, उसमें से 50% भाग जाए, और 40 बच्चे आएंगे, हो सकता है बल्ब बन जाए। बल्ब बन सकती है ना मेरी, और आपकी बल्ब चमक सकती है ना, क्या पता। तो मैं कैसे फेलियर मानूं इसको? फेलियर कोई शब्द नहीं, सिर्फ तरीके बताओ। जो इंसान टाइम देगा इस तरीके से पूछते हैं आप लाइफ कैसे बनोगे, तो आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि मेरी अंदर क्या शक्ति है। अपने आप को तो जानना पड़ेगा। तो टाइम किस चीज को दोगे? टाइम किस चीज को दोगे अपनी सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए? अपने आप को दोगे। पहले पूछो उसके मेरे अंदर क्या है। मेरे अंदर सेवा हो सकता है,
मेरे अंदर एक कम्युनिकेटर हो सकता है, मेरे अंदर एक टीचर हो सकता है, मतलब कम्युनिकेटर टीचर हो सकता है, मेरे अंदर एक डॉक्टर हो सकता है, मेरे अंदर एक चालक हो सकता है, मेरे अंदर एक पायलट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। पहले देखो मेरे को यार है क्या मेरे अंदर। जितने लोगों ने सॉफ्टवेयर डेवलप किया अपना, वो सबसे जो चीज किया उन्होंने अपनी जिंदगी में, इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब है अपने आप से बात की उन्होंने घंटों घंटों कि मेरे अंदर क्या है जो मैं चाहता हूँ। 90% सोचे चाहे वो अच्छा उसने बैंक वाली नौकरी अप्लाई की, मैं भी कर देता हूँ। अच्छा ऐसे ना वो आजकल नौकरियां बढ़ रही है, आजकल मैं भी चला जाता हूँ। जब आप देखोगे आपके अंदर क्या होना है, क्या गुण है, क्या सीखने से आपको मजा आ रहा है, उसके अंदर अगर सॉफ्टवेयर चमकाने लग जाओगे, आप देखोगे आपको धीरे धीरे दिशा मिलती जा रही है, वैसे लोग जुड़ते जा रहे हैं, वैसे काम होता जा रहा है, वैसे लोग आपको पसंद कर रहे हैं, ऑटोमेटिक हो रहा है। तो हर इंसान अलग है। हेल्थ सेक्टर का मतलब ये नहीं हर कोई डॉक्टर बन जाएगा, हर कोई नर्स बन जाएगा। हेल्थ सेक्टर एक विशाल सेक्टर है। कोई बहुत अच्छा कम्युनिकेटर बन सकता है, कोई बहुत अच्छा प्रचारक बन सकता है, बहुत अच्छा टेक्नीशियन बन सकता है, बहुत अच्छा कंप्यूटर, सारी मशीन आजकल कंप्यूटर से चलता है। हो सकता है एआई आ गया, आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी, जिसके अंदर गणित अच्छा हो एआई पकड़ ले, कुछ आंखों के ऊपर काम कर सकता है, कोई रोबोटिक सर्जरी के ऊपर काम कर सकता है। मशीन चलाना पड़ता है ना, सब नई साइंस आई है। कुछ लोगों को वैक्सीन के बारे में नॉलेज अच्छा है। तो अलग अलग क्षेत्र में मेडिकल रिकॉर्ड, उसी का आज के तारीख में आप ये सोचो, ये रिकॉर्ड कीपिंग एक कितना बड़ा साइंस है, आप सोच नहीं सकते। डेटा साइंस इसको कैसे रिकॉर्ड आप नहीं कर सकते। हर एक इंसान अलग अलग अनुशासन होता है, एक इंसान हो सकता है। क्यों होगा? क्योंकि भगवान ने आपको ऐसे हार्डवेयर देके भेजा है, नहीं तो पैदा ही नहीं होते, नहीं तो पेड़ की तरह बढ़ते ही रहते, कोई और काटता आपको। आपको एक ऐसा हार्डवेयर देके मिला है कि देखो हार्डवेयर तुम्हारा 0 से 100 साल तक है, सॉफ्टवेयर नहीं डालोगे तो नालायक बन के आ जाओ ऊपर। तो अपने सॉफ्टवेयर को जानने के लिए अपने से बात करनी पड़ेगी, तभी वैल्यू क्रिएट होगा ना। आप ये कह नहीं सकता कि मैं तेंदुलकर जैसे क्रिकेट खेलूंगा, कभी नहीं खेल सकते। आप कहोगे मैं अपने जैसा क्रिकेट खेलूंगा। हर क्रिकेटर अपने तरीके से खेलता है, सहवाग अपने तरीके से खेलता है, विराट कोहली अपने तरीके से खेलता है, तेंदुलकर अपने तरीके से खेलता है। सोच क्यों बना बड़ा, उस दिन मैंने क्यों तेंदुलकर बड़ा बन गया, वो सारे क्रिकेटर बन गए, वो क्यों बड़ा बन गया? बात 100 सेंचुरी की नहीं, सोच से बड़ा। 2011 की बात है, 50-50 ओवर के मैच होते थे उस समय, मैंने वो कहानी पहले भी बताई थी। क्यों सबसे बड़ा आदमी है क्रिकेटर, भारत रत्न मिला हो उसको, क्यों मिला है उसको? ऐसा नहीं मिला, बात 100 सेंचुरी की नहीं है, उसने सोच बदल दी क्रिकेट की। आपको पता है कैसे सोच बदली उसने? 2011 की वो पहला मैच है, उस जमाने में लोग थक गए थे कि 5 दिन में इतना बोरिंग मैच होता है, क्या देखो क्रिकेट। 50-50 ओवर के मैच होते थे, बड़े बड़े, एक दिन में मैच खत्म हो जाता था। 50 आपने सुबह तक खेले और शाम से लेकर रात तक 50 ओवर हुए, उसके बाद 20 ओवर का जमाना आ गया। उसने सोचा कि 50 ओवर कितने खेल लोगे, 50 ओवर मतलब 50 ही ओवर है ना, उसने 50 ओवर में 100 रन तो बन सकते, उसने पहली बार 200 बना दिए। लोग खेल गए, कहते कैसे बना सकते हो 50 ओवर में 200? 5 फुट 5.5 फुट का आदमी, और उसने 6-6 फुट को बना दिया, उसने 6.5 फुट गेंदबाजों को पीट दिया उसने 200 रन। दुनिया को तहलका मच गया कि ये बंदा कौन है, 50 ओवर में 200 रन कैसे बना गया? तो उसकी सोच बदलनी हो, बन सकता है। मैंने बनाया ना, जैसे उसने 2011 में बनाया, उसके बाद भारत तेरे से लोग बनाए, सहवाग ने बना दिया, इसने बना दिया, क्रिस गेल ने बना दिया, उससे पहले नहीं बना पाए। एक आदमी इंस्पायर करके चला जाता है कि देखो मैंने करके तू भी कर देगा। आदमी सोचता है कि मैं चढ़ नहीं पाऊंगा। तो ऐसे लोग ऐसे कैसे बन जाते हैं? उसने सोचा कि 50 ओवर, अच्छा ठीक है, मगर 30 ओवर में ऐसे रन बना दूं, इस तरीके से मेरी स्ट्रेटेजी बना दूंगा, उसने बना दिया। माइक स्पिट्स एक और एक इंसान है, पढ़ना जितना आप हिस्ट्री पढ़ोगे, भूगोल पढ़ोगे, याद आजकल यूट्यूब से। 1968 की ओलंपिक्स है, 1968 ओलंपिक्स है, उसमें उसको स्विमिंग में 5 गोल्ड मिले थे। दुनिया कहता है कि आदमी को 5 गोल्ड मिल गया ओलंपिक में, तो बहुत तालियां बजी कि इतने गोल्ड मिले उसको।
1972 में म्यूनिक जर्मनी का जगह है, हाँ ओलंपिक का नंबर है, 4 साल में होता है ना ओलंपिक में गोल्ड मिलना। आपको देखा एक आदमी को गोल्ड मिला, वो कितना बड़ा आदमी बन गया, हर कोई उसको एंडोर्स कर रहा है। उसने 8 के 36 गोल्ड कर दिए अलग अलग। तो लोग कहते हैं ये क्या नहीं है यार, ये 8 से खुश नहीं था, पहली नंबर 1 चल रहा था। तो अपने तो उसको इंटरव्यू करने लोग आए, कहते आप बहुत लकी हो, ऐसे माइकल स्पेक्स आप बहुत लकी हो ना, लकी हूं 8-8 घंटे में पानी में रह के तो दिखाओ। 10,000 घंटे मैंने अपने आप को सुपड़ा कर दिया, पानी निकाल दिया शरीर से, पानी में रह रह के हाथ चलाए मैंने। आप मुझे लकी कहते हो, मेहनत की मैंने। कोई लकी होता नहीं, जो डिजर्व करता है उसी को मिलता है। कहता है लकी डोंट वर्ड यूज करो। पूछो एक स्विमर से जो गोल्ड लेता है यहां से वहां तक जाने की, उसकी जान निकल जाती है। मैंने घंटों प्रैक्टिस की, तो उसने क्या कहा, कहता है देखो एक कहावत है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। मैं बचपन से सुनता हूं, ये सारी गलत बात है कि प्रैक्टिस आपको परफेक्ट बनाता है, गलत बात है। गलत प्रैक्टिस करोगे तो भी तो गलत काम कर सकते हैं। तो ये याद रखना, परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। याद रहेगा, परफेक्ट प्रैक्टिस। मेहनत से आप परफेक्ट नहीं बन सकते, सही मेहनत। वो जो 10,000 घंटे उसको मिले थे मेहनत करने के 4 साल में, उसने सही स्ट्रैटेजी इस्तेमाल की थी। मेहनत की स्ट्रैटेजी होती है। तो याद रखना, हार्ड वर्क इज इंपॉर्टेंट। बड़ा बनने के लिए हार्ड वर्क को आपको कन्वर्ट करना है स्मार्ट वर्क में। आप समझ गए, हार्ड वर्क को स्मार्ट वर्क। स्मार्टली कैसे हार्ड वर्क करोगे, स्ट्रैटेजी तो लानी पड़ेगी। पढ़ने से कि आदमी आईएएस निकाल देता है, पढ़ने से आदमी की नीट क्लियर कर देता है। स्मार्ट वर्क, ये जो बड़े लोग होते हैं ना, मेहनत, पागलों के तेरे मेहनत करने के साथ स्मार्टनेस भी दिखाते हैं, स्ट्रैटेजी दिखाते। ऐसा मैं काम करूंगा, ऐसे बॉडी को यूज करूंगा, इस समय सोऊंगा, इस समय काम करूंगा, स्ट्रैटेजी होती है। तो सॉफ्टवेयर के लिए टाइम तो चाहिए। अपने से बात की आपने, उसके बाद आपने क्या किया, हार्ड वर्क किया, और हार्ड वर्क को स्मार्ट वर्क में डेवलप किया। स्मार्ट वर्क, स्मार्टली हार्ड वर्क किया। जैसे आपको कोई एग्जाम निकालना है तो पुराने 10 साल के पेपर भी पढ़ोगे, दूसरों से पूछोगे कॉमन क्वेश्चंस कैसे आते हैं, इसको क्या कहते हैं, स्मार्ट वर्क। सिर्फ ऐसे ही कोटे की तरह पढ़ने से नहीं होगा। और मेहनत उस फील्ड में करेंगे जहां डिमांड है। क्या डिमांड नहीं है, क्या मेहनत करते रहो तो कोई नतीजा नहीं। तो आपने स्मार्ट वर्क कर दिया, जस्ट वन स्मार्ट वर्क। अब देखो माइकल स्पिट्स जब इतना बड़ा आदमी बन गया तो लोगों के इंस्पिरेशन, ये जो बड़े लोग होते हैं ना, इंस्पायर करते हैं। 36 साल, सॉरी उस समय उसको 15 गोल्ड लिए थे, सर 18 गोल्ड मिले। 36 साल में किसी को दूसरा, माइकल स्पिट्स का दूसरा बन नहीं पाया। एक आदमी माइकल स्पिट्स की छवि लगा के मेहनत करने लगे, कहता मैं भी अगर कर सकता 18 गोल्ड मेडल तो मैं 20 गोल्ड करूंगा। माइकल फेल्प्स करके एक बंदे को पढ़ना, वो जीवित है, उसने वर्ल्ड क्रिएट कर दिया। माइकल फेल्प्स सुबह के नाश्ता 18 अंडे का करता है, क्योंकि पानी में चढ़ने के लिए उसको इतनी अंडे चाहिए होता है। उसने ओलंपिक में 18 गोल्ड लेके दिखा दिया, 18 गोल्ड। कोई फ्रंट स्ट्रोक, बैक स्ट्रोक, इस पे कैसे कर लेता है एक आदमी, 18 गोल्ड लेके आ गया माइकल फेल्प्स। 2017 की बात है या 2012 की बात है। मेहनत, स्ट्रेटेजी। मैं आपको एक कहानी सुना दूं स्ट्रेटेजी की। हर इंसान को स्ट्रेटेजी करना चाहिए, आप समझ गए, तभी आप पढ़े। आपको सोचना है किस डायरेक्शन में मेहनत करूंगा। और ये हमारे भगवत गीता में भी स्ट्रेटेजी लिखा हुआ है। गीता पढ़ते हो तो जो लोग हैं, हर हमारे ग्रंथों में स्ट्रेटेजी लिखा हुआ है, जो हमारे ग्रंथ में सिखाते एक किस्म का मेहनत करने का तरीका, लोगों को जोड़ने का तरीका, कैसे हम स्ट्रेटेजीज बनते हैं। मैं आपको छोटी सी कहानी बताता हूँ, स्मार्ट वर्क और स्ट्रेटेजी कैसे क्रिएट होता है। ये स्ट्रेटेजी कैसे किया था, मैं आपको कृष्ण भगवान, आपने भगवत गीता
सुनी होगी या देखी होगी जो लोग। एक बार क्या हुआ, अर्जुन का जो बेटा है उसका नाम है अभिमन्यु, बहुत बड़ा योद्धा था, अर्जुन भी बहुत बड़ा योद्धा था। तो लड़ाई चल रही, महाभारत की लड़ाई चल रही है, अर्जुन इधर उधर व्यस्त था, अभिमन्यु के साथ लड़ाई शुरू हुई। अभिमन्यु इतना बड़ा योद्धा था, वो घुस घुस के लोगों को मारा, चक्रव्यूह में घुस गया, घुस घुस के मारा। बच्चा आदमी था, अर्जुन का पुत्र था, घुस घुस के मारा, पर उसको चक्रव्यूह में घुसना आता, निकलना नहीं आता उसको। जब वो खूब लोगों को मारा, और आपको पता है कौरवों में सारे विशाल विशाल योद्धा थे, हर एक को जब मारा, जब वो निकलने लगा लोगों को उसको पकड़ लिया, निकलना नहीं आता था उसको। ठीक है, स्ट्रैटेजी थी उसके पास निकलने की, तो उसको लोगों ने मार दिया, तो अभिमन्यु का वध हो गया। अर्जुन वापस आया, उसको पता चला कि उसकी बेटी की देहांत हो गया, उसको दुख हुआ, बट उसको बुरा इसलिए नहीं लगा। ठीक है, ये धर्म युद्ध है, धर्म युद्ध में लोग मर सकते हैं, पर उसको बुरा क्या लगा? एक आदमी था जरासंध, बहुत बड़ा, उसने क्या किया, डेड बॉडी के ऊपर लाठी मारी ऐसे नाराजगी में। युद्ध लड़ो, मरो, शहीद बनो, बट मरने के बाद तो लात मारना ठीक नहीं है, गलत बात है। उसने क्या किया, अर्जुन के पुत्र को नीच दिखाने के लिए डेड बॉडी के ऊपर उसने लाठी मारी। अर्जुन को ये पसंद नहीं आया, कहते ये सही बात, ये गलत है, तुम वीर प्राप्त हो गए वो बात ठीक है, पर लात कैसे मार दी डेड बॉडी के ऊपर, ये बेईमानी। तो जैसे ही उसको पता चला उसकी बेटी की डेथ हो गई और किसी ने नाराज हो गया, क्रोध आ गया उसके, क्रोधित हो गया, इतना क्रोधित हो गया, वो जाके कह दिया कौरवों से, कौरव इतने विशाल थे, जरासंध कल सूर्यास्त से पहले मैं तेरे को मार दूंगा, नहीं तो मेरा गांडी मैच को, गांडी मीन्स अश्व, कि देखो जरासंध अगर मैं सूर्यास्त, तो याद रखना क्या गलती की अर्जुन ने, क्रोध एंगर लेके आया, गलती हुई उसके साथ, उसके साथ बहुत बड़ी गलती हुई, उसका पुत्र का वध हुआ, पुत्र को लोगों ने लात भी मारे, बट उसने जोश में आके क्रोधित हो गया। जोश में आके होश होना नहीं चाहिए। जो इतना स्ट्रैटेजिस्ट होता है, स्मार्ट वर्क करता है, उसके सबसे बड़ा गुण होता है आदमी के जो 5 चीज है ना, एंगर, गिल्ट, मतलब सबसे पहले जो क्रोध को, कि मेरे साथ मैंने क्रोध को कंट्रोल नहीं कर पाता, यार मेरे साथ गलत हो गया, यार मैं नहीं छोड़ पाता, ये सबसे बड़ा गलत सही। अगर आपको आगे बढ़ना है तो एंगर को कभी मत लाओ, ये सबसे बड़ा कमजोरी है इंसान का। कहता मैं तो अपने तरीके से चलूं, मैंने एक एक चीज जो मैंने सॉफ्टवेयर का सारे महाभारत से सीखा है, मैंने तो आदमी मार देता, आप सारे एक जगह पहुंच जाओगे, फिर कोई आपको गोली कर देगा, तो बोलेगा तू तो नीच है, तू तो गलीच है, तू तो ये है। एंगर, क्या गलती की अर्जुन ने? क्रोधित हुआ, जबकि वो जस्टिफाइड था, ऐसा करना नहीं चाहिए था, गलत हुआ उसके साथ, गलत उसके साथ। तो कृष्ण भगवान कहते हैं अर्जुन क्या बोल गया तू, मैं हूं ना, मैं तेरा स्ट्रेटेजिस्ट हूं, तू मेरे से पूछता, तूने पूछा क्यों नहीं? कहता मैं बौखला गया, मैं क्या करूं? कहता ये युद्ध धर्म युद्ध है, ये स्ट्रेटेजी का खेल है, हमें जीतना है, तूने स्ट्रेटेजी नहीं लगाई, यही तो चाहते थे, उनकी स्ट्रेटेजी था तेरे को उंगली करना, और तू ऐसे हो जाएगा, तू अपनी गांडी इमोशनल हो जाएगा बेटे के चक्करों में, और वो जीत जाएंगे। ऐसी कैसी कर दिया तूने? कृष्ण भगवान डिस्टर्ब हो गए, कितना बड़ा योद्धा एक छोटे से अपनी सोच को खो कैसे बैठा, डिफिकल्ट सिचुएशन में, डिफिकल्टी आई, क्रोधित कैसे हो गया, बात ही होगी, बोल दिया। अगले दिन युद्ध शुरू हुआ, और उस समय धर्म युद्ध क्या होता था, 5-6 बजे खत्म होता, ऐसा नहीं रात को चलते, सूर्यास्त से खत्म होता। उसके पास कितने समय थे, सुबह से लेकर 6 बजे तक,
तो उसने उनको खूब ढूंढा, खूब जरासंध नहीं मिला, उसको छुपा रखा। गौरव की यही स्ट्रैटेजी थी कि अगर मैं उसको छुपा दूं तो गौरव जीत गया, तो महाभारत में पांडव हार गए। एक स्ट्रैटेजी सच्चाई अगर आपके अंदर है, अच्छाई आपके अंदर है, एक भगवान आपके पास होगा, फिर वो शक्ति। तो वो क्या किया उसने, 6 बजे जरासंध नहीं मिला, अंधेरा हो गया, अर्जुन ने ऐसे अपनी गाली कर दी। जरासंध बाहर आया, उसको गाली गलौज करके उसको लात दिखानी शुरू कर दी। एक्चुअली वो स्ट्रेटेजी थी कृष्ण भगवान की। कृष्ण भगवान सूरज के सामने चक्रव्यूह में जो क्लाउड होता है, जो बादल को लेके आता है, अगर सूरज के सामने बादल लेके आ जाओगे तो अंधेरा हो जाएगा। और जैसे वो आकर उसको गाली गलौज शुरू की, कृष्ण भगवान ने कहता बादल हटा दिया और बोला कृष्ण मार इसको। तो याद रखा स्ट्रेटेजी उसकी। हर आदमी जो अपनी सॉफ्टवेयर को डेवलप करता है उसके अंदर एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। ये तो चलो हर जगह वो स्ट्रेटेजी कौन देता है? आपकी शक्ति, आपकी बुद्धि, आपकी सोच। ये जो क्रोध आके आदमी जो अपनी सारा पका हुआ सारी चीजें खत्म कर देता है, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि महाभारत की कहानी से। इतना बड़ा योद्धा अर्जुन एक छोटी सी गलती के कारण युद्ध हारने वाला था, छोटी सी गलती। तो जो इंसान अपना सॉफ्टवेयर डेवलप करता है ना, वो एंगर को, अपनी नाराजगी को, अपनी जेलसी को, अपनी घृणा को, अपनी नजर को, सारे को कंट्रोल करके चलता है। वो जीरो रहता है एकदम, उसको कोई हिला नहीं सकता, क्योंकि वो अपनी सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहा है। उसने दिखाई नहीं दुनिया को सॉफ्टवेयर। तो ये जो 5 चीजों का जो कंट्रोल है, एंगर, गिल्ट, हेट्रेड, लस्ट मतलब औरत देख के कुछ करना और किसी के ऊपर लस्ट, ग्रीड, काम क्रोध लोभ, इसको कंट्रोल करना आना पड़ेगा। सिर्फ आपको अर्जुन जैसे आंख, जैसे पक्षी की आंख, लक्ष्य आपका सिर्फ ये दिखना चाहिए। अगर मुझे हेल्थ सेक्टर बनाना है तो मुझे हेल्थ सेक्टर ही दिख रहा है, मुझे कुछ नहीं दिख रहा। ऐसा नहीं है कि मैं थोड़ा सा ना ऐसा कर लेता हूँ, आजकल थोड़ा क्रिकेट भी सीख लेता हूँ, उसका भी चल रहा है, ऐसा करता हूँ। हाँ, थोड़ा सा ना इंडियन आइडल भी गाना भी गा लेता हूँ, उससे भी बातें हो रही है। ऐसा करता हूँ, थोड़ा कुकरी शो भी कर लेता हूँ। तो सॉफ्टवेयर वाला स्ट्रैटेजी की अपने चारों लक्ष्य, आपको पता लक्ष्य क्यों आया है? क्यों लक्ष्य कहा जाता है? लक्ष्य लक्ष्मी है, ये वर्ड लक्ष्मी से आया है। सरस्वती तो कईयों के पास आता है, सरस्वती तो आज से 20 साल भी मेरे पास आता था, लक्ष्य नहीं था। अगर लक्ष्य हो जाए तो आपके पास क्या आ जाएगा? लक्ष्मी। तो आप बड़े बन गए ना। तो इंसान को अपनी वैल्यू क्रिएट करने के लिए लाभ, हति, दुख, लोभ, अपनी नाराजगी, हर एक को कंट्रोल करते हुए एक चीज में पहले अपने से बात करो, यार मेरे को नर्स बनना है, या नर्स के अंदर मेरे को इस जगह में काम करना है क्षेत्र में, और मेरे को दिशा मिल गई है। दिशा कौन दिखा है? मान लो मेरा काम है आपको डायरेक्शन देना, मैं क्या कहता हूँ, आपके अंदर डिजायर होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए, डिटर्मिनेशन होनी चाहिए, डेस्टिनेशन होनी चाहिए। 3 चीजें तभी लक्ष्य आएगा। इच्छा, सबसे पहले इच्छा है तभी तो हम यहाँ बैठे। डिटर्मिनेशन लगा कि मैं करता हूँ। डेस्टिनेशन मतलब आपको पता है कि मेरे को पहुंचना है, मैं उसके लिए 5 साल दे रहा हूँ, 3 साल दे रहा हूँ, ठीक है। हम लोग 18 साल पढ़े फिर भी कहीं पहुंच पाए, फिर भी लगता कुछ नहीं आता। तो इसके मतलब 3 महीने में तो नहीं बन सकते, ऐसा तो नहीं हो सकता। ऐसा भी लगता 18 साल पढ़ने के बाद मुझे कुछ नहीं आता, दोबारा पढ़ना पड़ेगा। तो लक्ष्य एक ऐसी चीज है जो लक्ष्मी से आपको डिजायर, डिटर्मिनेशन और डेस्टिनेशन, सिर्फ आपको एक डायरेक्शन चाहिए। डायरेक्शन दे रहे हैं हम हेल्थ सेक्टर में अपने साथ काम किए। तो जब लक्ष्य आपके अंदर आ जाएगा तो लक्ष्मी की चिंता ही मत करो,
आपको घर से उठा के ले जाएगा कि देखो ये ले लो। आपको पता है ये जो सीईओ हमारे पूरे वर्ल्ड में सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कहते हैं, पढ़ना 31 बड़े कंपनियों का राजा आजकल हिंदुस्तानी है। 31 कंपनी का सीईओ हिंदुस्तानी इस देश से पढ़ के गया, विदेश गया। किसी की भी सैलरी $1 मिलियन से नीचे नहीं है। आप सोच नहीं सकते, गिन भी नहीं सकते $1 मिलियन कितना है। हाँ? $1 मिलियन कितना होता है मुझे नहीं पता कितना होता है। 7.5 करोड़ होते हैं। सुंदर पिचोई, सुनो, सुंदर पिचोई गूगल का सीईओ है। पढ़ना, इतना ज्ञान तो आना चाहिए। गूगल इसको देख क्या सुंदर पिचोई जब वो 12वीं के एग्जाम दिए थे उसको ठीक नंबर है। तो उन जमाने में या आज भी लोग आईटी के एग्जाम देते हैं, उसको आईटी के एग्जाम दिए, मध्यम वर्ग के परिवार से था, उसके नंबर नहीं आए। उसको क्या मिला? 2000 से ऊपर रैंक मिला। मेटलर्जी, मेटलर्जी एक ऐसा साइंस है जो कोई नहीं पढ़ता, सबसे लो माना जाता। अगर मुझे भी मेटलर्जी एक दिशा कहती थी, उसको कहते यार इंजीनियर तो बन जाओ, देख लूंगा। वो मेटलर्जी पढ़ा, अब पढ़ लेना। आईआईटी में मेटलर्जी कितने लोग पढ़ते हैं? लोग कंप्यूटर पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते हैं, पता नहीं क्या क्या पढ़ते हैं, सिविल पढ़ते हैं। मेटलर्जी पढ़ के बाहर गया, या तो घूम करता लक्ष्य स्टैनफोर्ड से पढ़ा। फिर एक दिन क्या किया, जब वो गूगल में नौकरी मिली उसको, नौकरी मिली उसको, मतलब वर्गी नौकरी मिली। वो सोचने लगा कि मैं गूगल को कैसे उठा सकता हूँ। इसी में पूरा दिन लगा। उसका जो लीडर था सीईओ, वो क्या करता था, चांद की तरह गूगल को चलाता था। गूगल एक चांद था, सूरज नहीं वहां से लेता। उसका जो सर्च इंजन था वो माइक्रोसॉफ्ट से लेता था। आपको पता है हर कंपनी की सर्च इंजन होता है, ये जो इंटरनेट का सर्च इंजन समझते ना, जैसे आप कंप्यूटर में गूगल टाइप करोगे ना, तो उस हर एक का अपना एक घर होता है, उसी के जरिए आप कर सकते हैं। तो गूगल 2017 से पहले उसकी जो सर्च इंजन माइक्रोसॉफ्ट में, वो सबसे बड़ा राजा था वर्ल्ड का, जिसका नाम है बिल गेट्स। बिल गेट्स सॉफ्टवेयर बनाता है, उससे अपनी सर्च इंजन उठा के लेता। जैसे मान लो स्कूल आपकी है, बस किसी और की है, आप समझ गए ना, तो उसकी उधारी सर्च इंजन वो माइक्रोसॉफ्ट से लेता। उसका खाना पीना ठीक चल रहा था, गूगल अच्छे कमा रहा था। सिंधु पिचाई उसको बोला कि सर आप बड़े तो बने, बट आपका लक्ष्य ठीक नहीं है, आप उधारी में कब तक चलोगे? ये चांद बन के नहीं चल सकते, आपको तारा बनना पड़ेगा। वो बंदा नाराज हो गया इससे, कहता है यार तू ज्यादा वो तू छोटा है, छोटा है, मैं चला रहा हूं ना धंधे को। उसको क्या कहा उसने, ईमेल के जरिए उनकी जो फाउंडर थे जिन्होंने गूगल बनाया था, लैरी पेज को लिख दी, मेरे पास एक सोच है, मैं आपको दे सकता हूं, आपको उधारी चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद सूरज बन सकते हो। उसको बुलाया गया है, कहते तू बता क्या कर सकता है? कहता है गूगल का सर्च इंजन मैंने बना लिया है, क्रोम, आपको माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन चाहिए नहीं। 15 साल की उसकी मेहनत थी उस बंदे की, लगन। उसने जब बनाया वो लोग एकदम हो गए, कहते तो कल से सीईओ बन जाएगा। 6 घंटे के अंदर वो सीईओ बना। कौन से? उसने 12 पोजीशन जंप किए सीईओ बनने के लिए, 12 पोजीशन जंप किया। एक ऐसा काम करके दिखाया उसने गूगल को कि सर्च इंजन मैं बनाऊंगा। आज वो गूगल बन गया। गूगल कितना बड़ा है उसको खुद नहीं पता, सब कुछ गूगल है। लोग कहते हैं कि कोई चीज इंफॉर्मेशन लेने के लिए हम गूगलिंग करते हैं आज के बारे में। उसके पीछे एक ही आदमी का कंट्रीब्यूशन है, सुंदर पिचई, जिसको 12वीं के बाद एक कंप्यूटर का सीट नहीं मिला था। तो इंसान अपनी सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकता है कैसे? लक्ष्य, मेहनत, नियत, कंट्रोल, स्ट्रेटेजी से। तो अपनी वैल्यू क्रिएट किया ना उसने। कितनी सैलरी है उस बंदे की सोचते हो? $2 मिलियन, हाईएस्ट पेड मैन इन द वर्ल्ड है, टिल नॉन। $2 मिलियन उसकी सैलरी है, प्लस 50% 40% गूगल का शेयर एंजॉय करता है। सोच, उसने चीज करके दिखाया। मध्यम वर्ग की नौकर था, कैसे हो जाता है? उसने लक्ष्य नहीं बन गए। बाकी लोग भी तो थे उसके साथ, बाकी सीईओ क्यों नहीं बने? वो कहता है यार मैंने अगर इसके वही वाली बात, अदानी जैसे
तो गैस की सिलेंडर बंद हो सकती है। सोच, बड़ा सोचो, स्ट्रेटेजी बनाओ, लक्ष्य रखो। आप किसी भी पहाड़ की किसी भी गुफा में चले जाओ जहां बुद्धिज्म है, जैनिज्म है, मुस्लिम आर्ट से, आपको पता है सबसे ऊपर कौन सी डेटी, मतलब किसको बनाया जाता है? आप जो लक्ष्मी को बनाया जाता है। सबसे बड़ी चीज है लक्ष्मी, वो है लक्ष्य रहता है। अब ये नहीं कह सकते यार पैसे से क्या होता है, पैसे से ही सब कुछ होता है, ये मत सोचिए। और लक्ष्मी चंचल है, मूड बदल जाए कभी भी उसको। ये कभी मत बोलो यार मैं ना वो पैसे वाला है मैं गरीब। क्यों? तुम गरीब क्यों हो? सोच बदलो। तुम हर सरस्वती को तो लक्ष्मी नहीं मिल पा रहा। कितने सरस्वती वाले बैठे हैं, उसमें से कुछ लोग तो लक्ष्मी बन जाते हैं ना, सोच से, स्ट्रैटेजी से, नियत से, लगन से, सेल्फ बिलीफ से। और दूसरों को ये कभी किसी ने कॉपी नहीं किया। जो इंसान कॉपी किया वो नहीं पहुंच सकता वहां पर। उसकी अपनी स्ट्रैटेजी होगी कि मैं बनूंगा, मैं दूसरों का नहीं बनना। इंस्पायर हो जाएगा। अब अमिताभ बच्चन से इंस्पायर हो सकती हो, उसकी आवाज से इंप्रेस हो सकते हो, मदर टेरेसा की सहानुभूति से इंप्रेस हो सकते हो, तेंदुलकर की डिसिप्लिन से इंजॉय हो सकते हो, विराट कोहली की एनर्जी से इंप्रेस हो सकते हो, रविंद्रनाथ के लिटरेसी से इंप्रेस हो सकते हो। आप समझ गए ना? सीवी रमन की मतलब सोच से इंप्रेस हो सकते हो, बट बनना तो खुद ही पड़ेगा। और बनता कौन है? उसके लिए क्या पूछे? उसके लिए चाहिए इंसान को 3 चीज। अगर आप एक्सीलेंट बनना चाहते हो तो आपको सबसे पहले चाहिए एक्सपोजर। कैसे बोलते हैं? आपने अपने से बात कर ली, आपको समझ में आ गया कि मुझे हेल्थ सेक्टर में जाना है, बट एक्सपोजर ही नहीं है, पता ही नहीं है एक मशीन दिखती कैसी है, पता ही नहीं है एक बड़ी मशीन कैसी दिखती है, पता ही नहीं है आपको जो आंखों की ऑपरेशन होती है उसकी मशीन कैसे दिखती है, आपको दिखना तो चाहिए। तो एक्सपोजर बिना आप एक्सीलेंस की तरफ जा सकते हैं? एक्सपोजर चाहिए ना। तो ये जो चीज है अपना सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए, आपको पता है स्टीव जॉब्स जो सबसे बड़ा एप्पल का जो बनाया है, गूगल, स्टीव जॉब्स, ये जो कंपनी ने स्थापन किया फेसबुक, ये लोग सालों साल तक अलग अलग जगह में छोटी छोटी चीज सीखते थे। मैं आपको छोटी सी कहानी सुना रहा हूं स्टीव जॉब्स की, इसको पढ़ना क्या है। आपका मोबाइल में मर गया कैंसर में, इसने आज के सबसे बड़ा पावरफुल कंपनी को बनाया जिसका नाम है एप्पल। एप्पल का फोन आदि लोग सोचते ना उसकी शादी अच्छी हो जाती है, एप्पल फोन है तो रिश्ता अच्छा हो जाएगा। हाँ? इतनी वैल्यू क्रिएट किसने? एप्पल फोन जो रहता है ना, आपको पता है एप्पल फोन की स्ट्रेटेजी क्या है? जिस दिन आईफोन निकलता है वो 12 बजे निकालते हैं, लाइन लगती है, पहला कौन फोन लेगा, और कोई भी फोन 1 लाख रुपए से नीचे नहीं मिलता, फिर भी लोग खरीदते हैं। मैं तो जयपुर में गया था लेक्चर लेने, मैंने कहा तुम मुझे एयरपोर्ट में लेने नहीं आया, क्या चक्कर है? सर गलती हुई, एप्पल फोन बेच रहा था, मैं लाइन में लगा हुआ। अच्छा इतना बड़ा कितने सैलरी में नहीं है? सर कट कटा के 35 मिल जाएगा। मैंने कहा तू कौन सा फोन ले लिया एप्पल में, कितने का? कहते मैंने किस ले ली, एप्पल ही लेना, 1 लाख की कमाता है 35, लेगा 1 लाख का फोन को। मैंने आज तक मैंने 15,000 से ज्यादा फोन अफोर्ड नहीं कर पाया। कहता सर आप समझ नहीं रहा, एप्पल अलग बात है, लाइन पे लगती रात के 12 बजे 5 बजे उसका नंबर आया, 1 लाख रुपए का फोन लेके आया। आपको पता है एक एप्पल फोन कितने का बनता है? 800 रुपए का। 800 rupees is the cost of making an Apple phone. कैसे बना 1 लाख? कैसे लगा बना 1 लाख? कोई गलत नहीं की उसने, एप्पल की वैल्यू 1 लाख की है, मेरी वैल्यू 1 लाख की है, मत दो, मैंने वैल्यू क्रिएट किया है, मेरा फोन अलग है, मेरी शक्ल अलग है, मेरा वो जो शेप का शक्ल से लोग इंप्रेस हो जाते हैं, मेरे कलर है, मेरी फील अलग है, मैं देता हूं उसको। कोई भी फोन बनाने के लिए 500 से 800 रुपए लगते हैं, कितना कमा लिया उसने। और एक कहानी सुनो, यह आदमी जब बहुत ही गरीब था, एक शटर में काम करता था, तब ये लोग से पैसे मांगने लगा कि यार मैं थोड़ा अपनी कंपनी डाल रहा हूँ, थोड़े से लगा दो। तो उन जमाने में एक बहुत बड़ा एक्टर हुआ जॉन वेन, कभी इसकी मूवी देखना पड़ेगी, वो वाइट मूवीज बनाता है, तो बड़ा आदमी था हॉलीवुड का, तो उसको जानता था किसी रिश्ते में, कहते वेनी साहब
थोड़े पैसे लगा दो, मेरी दुकान खुल रही है। उसने सिर्फ उसके 600 शेयर के लिए वो आईपीओ डाला। 3-4 साल में पता चला एप्पल के अंदर झगड़ा हो गया, स्टीव जॉब अपनी कंपनी से निकल गया। उसकी कहानी पढ़ना, ये झगड़ा हो गया तो उसने जाके उसके घर पे कॉल किया सुबह सुबह, कहता देखो ऐसा है स्टीव जॉब्स, तुम तो उठ नहीं पाए, मेरे 600 दे दो वापस। तो कहता सर अभी बहुत मैं संघर्ष कर रहा हूँ, थोड़ा रुक जाओ। कहता नहीं, जो मेरे 6000 रुपये बनते हैं फिर वो दे दो। आज अगर जॉन वेन्यू 600 रुपये नहीं निकालता 15 साल पहले, वो एप्पल ओन करता, 600 शेयर की वैल्यू 6000 करोड़ बन गया। 6000 करोड़ कैसे होता है? उसकी वैल्यू क्रिएट किया एप्पल ने। क्यों? ब्लैकबेरी ने कॉम्पिटिटर होने पर नोकिया ने, नोकिया को तो वही मौका मिला था। नोकिया ने क्यों एप्पल नहीं बन पाया? मुझे बताओ क्या फर्क है नोकिया और एप्पल में? सोच में फर्क है। वो लोग के सोच के हिसाब से चलता है। उसने डिमांड क्रिएट की। देखो एक ही लॉ कॉलेज से बच्चे निकलते हैं 5 साल, कोई बंदा बाहर टक्कर के 500 रुपए की टप्पा लगाता है और कोई अंदर जाके 2 लाख रुपए हाथ बेच के देता है। फर्क है सोच कि मेरी कीमत है 2 लाख दे दो, नहीं तो मैं नहीं लूंगा। एक डॉक्टर 10 रुपए लेता है, कोई डॉक्टर 1,500-2,000 रुपए कैसे ले लेता है? उसको पता है कि मैं देख 1,500 वाला काम करता हूं, मत दे। बट अगर वो 1,500 वाला काम नहीं कर रहा और ले रहा, नहीं मिलेगा उसको, उसकी वैल्यू क्रिएट करनी पड़ेगी। आप समझ गए मेरी बात? वो वैल्यू कैसे क्रिएट होती है? वैल्यू के लिए 3 चीजें चाहिए। सबसे पहले आपने सॉफ्टवेयर में सोच डाली, मेहनत डाली, पका लिया उसको, स्ट्रेटेजी डाली, लगन हो गया, इंस्पायर हो गए, खाना पक रहा है, मजा आ रहा है, खाना पकने लग गया। अब उस खाने को पेश भी तो करना पड़ेगा। आप एक बिरयानी अच्छा बना दो और ऐसे ही किसी एक मतलब अखबार में डाल के लोगों को लोग लेंगे, उसका डब्बा भी तो अच्छा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए पैकेज। आप एक बिरयानी जब एक अच्छे डब्बे में भेजते हो वो 1500 का बिकता है, और जो अपने घर से बना के वही आप जोमेटो आपके घर से उठा रहा है, डब्बा सिर्फ अलग है। बिरयानी की वैल्यू क्रिएट करनी पड़ती है उसकी पैकेजिंग से। पैकेजिंग अच्छा करोगे आप, वो आपको अच्छा लग गया ना? ऐसा नहीं है, वो गलत है। जो दिखता है वो बिकता है, ऐसा नहीं है, बट आप अच्छा जो है वो बिकता है, ऐसा है ना? तो पैकेज कैसे क्रिएट करें? पैकेज कैसे क्रिएट करें? आपके हर इंसान ऐसा थोड़ी नहीं कह सकते कि मैं खूबसूरत हूं, मैं काला हूं। जैसे मान लो आप सांवले हो, गोरे हो, नाटे हो, बाल कम है, उससे कोई पर्सनालिटी नहीं बनती है। पैकेज बनती है आंखों से। आपकी सबसे बड़ी खूबसूरत क्या है? आपकी आंख। मैंने क्या बोला? मास्क के ऊपर क्या दिखता है? आंख कहाँ है? दिमाग का एक्सटेंशन है। तो पैकेज का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है आपकी आंख। वो पैकेज कैसे बनेगा? आप ही तो पैकेज हो ना, वो पैकेज कैसे बनाओ? पैकेज देखने के लिए आप एक जगह जाना। ताजमहल किसने लोगों देखा? आपको शायद ताजमहल के बारे में पता है, इससे खूबसूरत इमारत कोई भी आज करनी होती। मैं दुनिया इतना बोला है, मैं मानता हूँ उसकी हर चीज है, बट एक चीज किसी ने नहीं देखा। बताओ ताजमहल किस चीज के लिए खूबसूरत है? एक बार आज तक मार्बल खराब है, और किस चीज के सर उसके अंदर से एक बूंद भी गिरती है, पानी की एक बूंद भी पानी गिरती है तो उसको कफन के ऊपर गिरता है, जो भी उसने उसको श्राप दिया। और क्या उसके पिलर ऐसे बनाए ताकि गिरे तो बाहर गिरे, ताकि उस बंदे ने ऐसा सोचा कि मेरा ऐसी कारीगरी है, टूट ना जाए आगे चल के। ठीक है, उसकी पिलर में ऐसे ये भी है। और क्या, उसके सामने जो पानी है उसकी रिफ्लेक्शन देखता है उसमें पूरी आर्किटेक्चर दिखती है, आपको देखिए पूरी रिफ्लेक्शन दिखती है। ये भी खूबसूरत बात है। और क्या, ये बाकी कई इमारतों में है। ऐसी कई इमारतें बनी है जिसकी बोल बाहर गिरती है। ऐसी कई इमारतें हैं जो अंदर से बोलता है। ऐसी कई इमारतें हैं जिसकी मार्बल बहुत खूबसूरत है। ऐसी कई इमारतें हैं जिसके पानी के अंदर उसकी छवि दिखती है। ऐसी कई इमारतें हैं जिसके अंदर ऐसी रेयर ज्वेलरी लिखे हुए हैं। ऐसी कई इमारतें हैं जिसके अंदर आपको लगता है कि ऊपर से भगवान ने, ऊपर से ईश्वर ने या कुदरत ने ऊपर से टपकाया, ऐसा लगता है ना, ऊपर से आया, ऊपर से। तो उसकी नीचे की जो फाउंडेशन ऐसे बनाया है, बट उसकी सबसे खास बात है जो मैं कल पढ़ा
क्यों ये इतना खूबसूरत है आज तक आपको पता उसको कैसे? उसकी पैकेजिंग बहुत अच्छा है। उसके अंदर एक घुसने एक एंट्री है, आप देख लेना, उसको हम कहते हैं एंट्री पॉइंट, लाहौरी गेट कहते हैं उसको। उससे ताजमहल दिखता है। जैसे मान लो उसको लिफाफा है, लिफाफा के अंदर ताजमहल दिखाया उसने। अब देखना दोबारा ताजमहल जाओगे, मुश्किल नहीं है, ज्यादा पैसे नहीं लगते हैं। अब लाहौरी गेट पे खड़े होकर देखना, ये तो असली माल तो अंदर है, तो मैं पैकेट देख रहा हूँ, पैकेजिंग है ताजमहल का, तभी इतना खूबसूरत है पैकेज। समझते हो? ताजमहल की पैकेजिंग देखो, गूगल में डाल के देखो, वो एक लाहौरी गेट से कैसा दिखता है, सोचना। अब अगर आप पूछोगे, अगर कोई आपसे पूछे, आपने मान लो ताजमहल बनाना था, तो ताजमहल वालों को पूछा गया कि ताजमहल बनाओगे? अरे ताजमहल क्या पहली बार ही बनाना? तो आपसे अगर कोई पूछे कि आपने ये काम किया कभी? अरे कोई भी काम पहली बार तो तुम करोगे तो हर चीज दो बार होता है, पहले दिमाग में फिर एक्चुअली। तो आपके दिमाग के अंदर वो काम आ जाता है, सोच लेते हो, फ्यूचरिस्टिक हो जाता है। ताजमहल से अपने जीवन का स्मार्ट वर्क को, सॉफ्टवेयर को डेवलप करना है। ताजमहल से क्या सीखते हो? सिर्फ अच्छा काम ही नहीं करना होता है, उसकी लॉन्जिविटी भी अच्छी होनी चाहिए, टूटे ना वो समय के साथ, वो समय के समय को रुके, लोग उसको एप्रिशिएट करें और वो सदियों से चले। आप देखो कितनी भी बड़े बड़े इमारतें टूट गए, ताजमहल ने अपनी स्ट्रेटेजी बनाई, उसके विजनरी नाम हो, विजन मतलब क्या है? लक्ष्य जो होता है कि मैं 10 साल बाद कहां हूं, 15 साल बाद कहां हूं, मेरे अंत काल के बाद कहां हो जाऊंगा, क्या मैं ये फ्यूचर में कुछ छाप छोड़ सकता हूं? विजन। एक अच्छा सॉफ्टवेयर विजनरी होता है, पता ही नहीं होता कि दुकान कहां है, उसके ओनर लोग भूल जाते हैं, बट वो ऐसे लोगों को रोजगार देके चला जाता है, वो विजनरी होता है। ताजमहल की तरह कितना रेवेन्यू देता है एक छोटी एक इमारत, कहां से लोग आके देखते हैं, और इसकी कोई रेप्लिका, उस जमाने में कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, सोच से बनाया उस आदमी ने, कैसे बना दिया उसने, कितना उसने सोचा होगा, कितना सोचा होगा उसने, कितना फोकस रहा होगा, कितने लक्ष्य उसके बाद सीरियस होंगे, तब जाकर उसने ये भी सोचा होगा कि मैं पैकेजिंग इतना खूबसूरत करूंगा ताकि उसकी वैल्यू क्रिएट हो। तो दोस्तों, वैल्यू क्रिएट करने के लिए, वैल्यू शब्द मत सोचो, वैल्यू क्रिएट करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, एक्शन चाहिए। और मैं क्या कहता हूं, जो आपके वर्ड्स हैं, द वर्ड्स क्या होनी चाहिए? जो आपकी सोच है, थॉट्स, सोच को क्या कहते हैं? याद रखना, एक अंग्रेजी में कहावत है, वॉच योर थॉट्स, वॉच योर थॉट्स। अपनी थॉट्स को वॉच करो, दे बिकम वर्ड्स। अगर आप अपनी सोच को अच्छी तरह वॉच करोगे, वो शब्द बन जाते हैं। वॉच योर वर्ड्स, दे बिकम एक्शंस। अगर अपनी वर्ड्स को वॉच करोगे, वो कर्म में बन जाता है। वॉच योर एक्शंस, दे बिकम हैबिट, वो आपकी हैबिट बन जाती है। और वॉच योर हैबिट, दे बिकम योर कैरेक्टर, चरित्र बन जाता है। और वॉच योर कैरेक्टर, वो आपकी डेस्टिनी बन जाती है। आप समझ गए ना? एक सोच इंसान को चरित्र से लेकर डेस्टिनेशन दे देता है। तो बच्चे लोग, अपनी वैल्यू क्रिएट करना मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं सिर्फ आपको दिशा लाइन दूंगा। डिजायर, डिटर्मिनेशन, डेस्टिनेशन आपको पहुंचना पड़ेगा। वैल्यू क्रिएट करो, अपने अंदर वो लगन लाओ, अनुशासन लाओ, और उस अनुशासन में मैंने एक लास्ट जो इंपॉर्टेंट लेक्चर बताया, एक वैल्यू जो आप क्रिएट कर रहे हो अपने अंदर, वो सॉफ्टवेयर को, वो बाहर कैसे आएगा? पैकेज से ना। और पैकेज का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आंख, और आंख से क्या निकलता है? कम्युनिकेशन स्किल्स। मैंने आपको कम्युनिकेशन स्किल पढ़ाया था। कम्युनिकेशन स्किल का मतलब क्या? फीलिंग, एम्पैथी, आंखों से बात करना, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, बॉडी मैनर्स, लहर, कॉन्फिडेंस, सेल्फ बिलीफ। आप समझ गए ना? ये सारी मैंने क्या क्या कम्युनिकेशन की 10 बातें बताई थी। कौन बताएगा? भैया जी आप लिख के दिखाओ। कम्युनिकेशन की 10 बातें कौन बताएगा? जो मैंने बताया था, कौन बोलेगा? बताओ, आप आओ बेटे। कम्युनिकेशन की 10 बातें क्या होनी चाहिए जो पैकेज खूबसूरत बनेगा आपको? क्या नाम बेटे आपका? सर्वेश। बताओ, कम्युनिकेशन की 10 बातें क्या मैंने सिखाई थी?
फर्स्ट बात जो होती है उसकी एम्पैथी, फीलिंग, उसके जूते में रख के सोचो, उसके जूते में रख के सोचो, उसके बारे में सोचो, अपने बारे में तो उसके बारे में सोचो। वेरी गुड। फिर इसके बाद दूसरा है एम्पैथी के बाद में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जिसको आई कांटेक्ट कहते हैं। नॉन वर्बल, जैसे मैंने आपसे आपसे बात की, आपको लग रहा है ठीक है आप इज्जत से बात कर, अगर मैं आपको गलत नजरों में देखूंगा आप समझ जाओगे ना। मैंने आपको क्या कहानी सुनाती, बसों में अगर किसी बहनों को कोई छेड़ रहा है, आपको गाली देने की जरूरत नहीं है, आंखों से समझ जानी चाहिए कि देख दोबारा मत करियो, बदलाव ना करें कि आंखों से। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, आई कांटेक्ट, आंख इतनी पावरफुल चीज है ना, आदमी को फोन कर सकता है आपसे और उससे प्यार भी कर सकता है। नॉन वर्बल, वेरी गुड। पहले हो गया इसके लिए सुनने की क्षमता, वेरी गुड, लिसनिंग पावर। अब मैं बोले जा रहा हूँ, आप झेल रहे हो ना, मुझे सुन रहे हो ना। लिसनिंग पावर देखा गया है, डॉक्टरों के अंदर लिसनिंग पावर नहीं है, तब इतना बुरा हाल है डॉक्टर का। देखा गया है, मैंने एक स्टडी पब्लिश की थी ऐसे कुछ साल पहले कि जब एक मरीज आते बोलता है नहीं छोड़ो ना, दवाई ले लो, एक हफ्ते बाद आपको पता है कितना फर्क होता है? 10 सेकंड का। अगर मैं एक वर्ड और सुन लेता ना, उसका बन जाता। धैर्य, सुनो किसी की बात, सुनने से आधी बीमारी ठीक हो जाती है। लिसनिंग, वेरी गुड, पहले होता है। और क्या? फ्रेंडलीनेस। मैं आपसे उम्र में बड़ा हूँ, आपको लग नहीं रहा, कि मैं आपका दोस्त हूँ, ऐसा फीलिंग आ रही है ना? आपको ऐसा तो नहीं कि मेरे फादर आ गए, मेरे ग्रैंडफादर आ गए, दोस्त बन की तो सोच रहे हो आपकी और मेरी एनर्जी में कोई फर्क नहीं है। मैंने यहाँ दोस्ती दिखाई, मैं यहाँ कोई ये नहीं बोला हमारे जमाने में ऐसा होता था, बोला था मैंने आपको, बोला मैंने कि हमारे जमाने में तो हमने ऐसे की, कभी बोला मैंने? आपकी जमाने की बात करता हूँ, तो मैं आपका दोस्त बनाना है, दादा दादी पापा की बात नहीं होगी, दोस्त की बात होगी, फ्रेंडलीनेस, कॉन्फिडेंस। क्योंकि अगर आप इंसान सच्चा होगा, वो नीडर होगा, है नहीं किसी चीज का। अब आई कांटेक्ट से बात करोगे, हर से बात करोगे, कोई फीलिंग नहीं आएगी। कॉन्फिडेंस, फिर कॉम्प्लेक्स, एक तालियां होगा। सबसे बड़ी चीज है वो सोचता है यार मैं तो ना हिंदी स्कूल से पढ़ा, मुझे अंग्रेजी नहीं आता। वो वैसे कॉम्प्लेक्स क्या? चाइना मैंडरिन लैंग्वेज नंबर 1 लैंग्वेज है, पूरा देश को बदल दिया उन्होंने, वर्ल्ड को बता दिया। वो क्या अंग्रेजी आती है? फ्रांस वालों को अंग्रेजी आती है, जापान को अंग्रेजी आती है। क्यों? कॉम्प्लेक्स होना ही चाहिए। जो आता है कहते हैं मेरे को बेस्ट आता है। क्या कॉम्प्लेक्स है? कॉम्प्लेक्स कुछ होता ही नहीं, एक ही कॉम्प्लेक्स होता है, वो है इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स। सुपीरियरिटी होता ही, जो कहते हैं ना मैं करता है, वो सबसे नालायक आदमी है, उसको कुछ नहीं आता यार। कॉम्प्लेक्स से बचो, आप एकदम जो हो वही रहो, उसी को पेश करो। फिर बैलेंस के पहले क्या एग्जांपल दिए? साइकिल है, को चलाते हैं, मैं साइकिल चलाते हो, मैं रोज आधा घंटा साइकिल चलाता हूँ। क्यों? मेरे को जीवन सिखाता है, सामने का पहिया मन, पीछे का परफेक्शन, बॉडी और स्पीड से बैलेंस हो रहा है। मन और शरीर की बैलेंस, जो इंसान ये कर लेगा, बैलेंस ही तो सारा खेल है। चाहे खाना ले लो, चाहे जीवन ले लो, चाहे रिश्ता ले लो, सब परिवार ले लो, सब बैलेंस का खेल है। फिर ओपन माइंड, जो आदमी कहते हैं ना यार वो गलत ये सही, वो हिंदू वो मुसलमान, ये फलाना वो बीजेपी वो आप, ऐसा कुछ नहीं है। ओपन रहो, हर एक को खिड़कियां खोल के रखो, सारी आइडियाज आने को, अपने विचार। फिर लर्निंग, ये मजा आ गया। क्या प्लीज तुम अपने बारे में बताओ? लर्निंग, सीखने की इच्छा, अपने आप को जागरूक करना, कुछ भी सीखना, उसकी लगन। क्योंकि आप क्या आपके बारे में अपने बताओ, दो शब्द बताओ। मैं 12th क्लास में और मैं मास्टर करता हूँ। बहुत बढ़िया, मैं आपको डॉक्टर बनाऊंगा। आप नीट एग्जाम दोगे, नीट एग्जाम तालियां हो जाए। आप कहते हैं नीट की तैयारी करोगे, मैं आपको नीट क्लियर करवा दूंगा। आप मुझे बताओ, इनमें से जो भी मैंने आपको सिखाया, वैल्यू क्रिएट करना, आपके अंदर हर आदमी एक एक बताएगा कि क्या आपके अंदर दिमाग में कोई ऐसी चीज, शब्द आपके दिमाग में क्या है? आप बताओ, क्या आदमी आज के बाद आप क्या करोगे? एक चीज बताओ। आप अपने अंदर क्या चीज लाओगे? आज मेरा जो संडे का लेक्चर 2 घंटे के बाद, आज आपके अंदर क्या परिवर्तन लाने की सोचोगे? वेरी गुड।
सोचना शुरू कर देंगे। आप क्या करोगे आज जाके? नहीं, आप खड़े होकर बताओ अपना परिचय दो। ऑलवेज किसी को बताना, खड़ा होकर बोलना कि मेरा नाम ये है और मैं आज के बाद क्या करूंगा। मेरा नाम खुशी है। तो आज के बाद क्या करोगे आप? क्या करोगे? कोई परिवर्तन लाओगे? क्या करोगे? सोचोगे? या उसने सोच लिया, आप भी सोचोगे या कुछ और भी सोच करोगे? ठीक है, आप क्या करोगे? सारे बताओ क्या क्या करोगे? नाम भी बता दो। हाँ, मैं सोच रही अपने बात को मुझे क्या करना है। बस सोचते ही रहोगे और कुछ भी करोगे? सारे सोच ही रहे, आगे नहीं बढ़ रहे। कुछ आगे एक चीज बदलाव लाओगे जो आपके अंदर कमी है, जो चेंज लाने की कोशिश करोगे क्या? जो नहीं है आपके अंदर, या आप सोचोगे कि ये मेरे पास हो तो फर्क पड़ेगा? ऐसा कुछ नहीं पता, सोच के बताओगे। आप ऐसी कोई चीज आपके अंदर परिवर्तन लाओगे मेरे लेक्चर के बाद जो आपको लगता है कि मेरे पास था नहीं, मैं कोशिश करूंगी इसके ऊपर। हमें दूसरे की तरह नहीं बनना है, हमें खुद या बहुत मुझे अपना बनना है, खुद बनना है। क्या नाम बेटे आपका? नेहा बनना है। मुझे नेहा बनना है, मुझे डॉक्टर बोस नहीं बनना, दिव्या नहीं बनना, आलिया नहीं बनना, मुझे नेहा बनना है। आलिया जी, आपको क्या सीखा? अच्छा, तो आप क्या परिवर्तन लाओगे? आप एक मदर भी हो, एक जवान औरत भी हो और आपके सब कुछ देखा आपने, इनसे बड़े भी हो और आगे भी बढ़ना चाहते हो, तो आपके अंदर क्या परिवर्तन लाओगे? कुछ टाइम निकाल के दूसरों को भी अपने आप को भी देखूं। अच्छा, इसको हम कहते हैं दूसरों को। वेरी गुड। आप अपने अंदर आप जैसे क्या लाना चाहोगे परिवर्तन अपने अंदर? सर मुझे सोचना भी समझना भी है। समझना। अच्छी सोच है, सोच और समझना कि मैं जो सोच रहा हूँ कि अब मेरे सिस्टम में वो फिट करता है, क्योंकि मैं तो मैरिड हूँ ना, यो मैरिड हूँ। आपकी शादीशुदा जीवन के अंदर उस चीज को, सोच को प्रैक्टिकल तरीके से समझ के अप्लाई करना बहुत अच्छी बात है। आपके बच्चे क्या लाओगे अपने अंदर पेज? मैं अपने आप को खुद प्रूव करना चाहती हूँ, मैं कुछ कर सकती हूँ अपने लिए। वेरी गुड। मतलब अपने अंदर कॉन्फिडेंस, उसके लिए मेहनत करोगे। तो मेहनत तो करोगे। क्या 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 प्रूफ करना चाहते हो? क्या पढ़ते हो आप? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 9। वेरी गुड। बहुत 2 साल बहुत अच्छा। मेहनत करो, लक्ष्य बनाओ और जो प्रूफ करना चाहते हो उसके ऊपर पूरी जिद्दी कोशिश। आप शादीशुदा परिवार में आप क्या करना चाहते हो? एक आपके, मैं देख रहा हूँ आप रेगुलरली आते हो, आपके अंदर एक चमक दिख रही मुझे। आप क्या परिवर्तन लाना चाहते हो परिवार के जीवन में, रोजगार में? ऐसा कुछ सोच रहे हो? क्या परिवर्तन लाओगे आज के बाद? कुछ करना चाहते हो, मतलब उनकी बातों से लगता है वो सक्षम बनना चाहती हैं, सेल्फ सफिशिएंट, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहती है, परिवार को योगदान करना चाहती हैं और परिवार के ग्रोथ में शामिल होना चाहती है, योगदान देना चाहती है। वेरी गुड। आप? वेरी गुड। लर्निंग एंड डिसेमिनेशन नॉलेज। आपको स्किल होना चाहती है, वो कुछ सीखना चाहती है, अपने आप को स्किल करना चाहती है ताकि वो स्किल खुद भी हो और दूसरों को भी बांटे। बहुत बड़ा। आप क्या करना चाहते हो? परिवर्तन क्या हो? सर मैं ये चाहती हूँ जो आपने ऊर्जा दे रहे हैं उसको मैं प्राप्त करके कुछ अपने कुछ अलग करने के तो वो इस आईजीएल गैस जो मेरे से जा रहा है उससे वो चूल्हा जलाना चाहते हैं। बहुत बढ़िया। आप मुझे पढ़ाया ऐसा नहीं कि यहाँ सुना मैंने यही निकाल दिया। हाँ, उसको अगर ये लगा मैंने यहाँ से सुना तो मैं कर दूँगी, प्रैक्टिस करूँ, सीखूँ, अच्छे से पढ़ूँ, समझूँ। ये नहीं कि मैं घर से उठ के यहाँ आई, जो सीख लिया वो ठीक है, यहाँ जाने के बाद वेरी गुड। ताकि हो गया प्रैक्टिस, परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। वो प्रैक्टिस करना चाहती है, उसको आजमाना चाहती है। ये तो हमारा बच्चा है। आप क्या करना चाहते हो परिवर्तन? आपके अपने परिचय बताओ बेटे। वेरी गुड। सक्षम बनना चाहते हैं, खुद रोजगार क्रिएट करना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। आप बेटे क्या नाम है? अपने परिचय। Myself Pratap Kumar. I want to become a social worker. सोशल वर्कर। एम्पैथी उसके अंदर है। देखो किसी के अंदर एम्पैथी है तो मदद करने समझ आने बन जाता है, किसी के अंदर स्किल है तो तेंदुलकर बन जाता है। तो सोशल वर्कर मतलब अपनी जीवन दूसरों को देना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है। आप बहुत अच्छा। इसको कहते हैं
चेन क्रिएट करना है। अगर मैंने हाथ धोना आपको उससे सिखाया, 10 परिवारों को अगर हाथ धोना सिखाओगे तो आगे बढ़ेगा। आप अपने आप को शिक्षित करना चाहते हो और वो आगे को ज्ञान बढ़ाना चाहते हो, परिवार को सबसे पहले सुरक्षित करना चाहते हो। बहुत अच्छी बात है। आप बेटे मैं अपनी वैल्यू क्रिएट करूंगी लोगों के सामने। क्या करते हैं, मतलब ऐसी कौन सी चीज आपको अच्छा लगा आज के लेक्चर में? उसके बारे में तो सोचूंगी, बट मेरे सामने वाला जो इंसान होगा उसके बारे में भी, मतलब उसकी फीलिंग्स को आप सोच रहे हो कि मैं अपनी वैल्यू क्रिएट करूंगी सिचुएशन को देखते हुए, माहौल को देखते हुए, दूसरों को सामने रखते हुए, उसकी जरूरत को सुनते हुए मैं अपनी वैल्यू क्रिएट करूंगी। बहुत अच्छी। मैंने जो सोचा है, जो मैंने अपना सपना सोचा है, उसमें आपको अपना हासिल करके मतलब क्या सोचा आपने सपने में? क्या सोचा आपने? सर मतलब कि अभी बोलते हैं कि नहीं बात है, हम चलेंगे तो ये कह रहे कि कैसी भी परिस्थिति है आप जी तोड़ से मेहनत करोगे पूरी तरीके से और रास्ता सीधा रखोगे और मेहनत करने के लिए वो वैल्यू क्रिएट करोगे। बहुत अच्छी बात है। आप बेटे क्या नाम है बेटे आपका? दिलखुश कुमार। दिलखुश कुमार, बताओ आप क्या वैल्यू क्रिएट करोगे अपने लिए? क्या सीखा वैल्यू से? सर जैसे आप पढ़ाते हो जैसे हम जाके रिवाइज करेंगे और दूसरे को भी बताएंगे। वेरी गुड। नहीं मैंने मेरी पढ़ाई दूसरों को बढ़ाओगे, खुद तो पहले तो डालो। बताएंगे। देखो बेटे बैठो, आप क्या करोगे? सर आशुतोष कुमार नाम है। हाँ। सर सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनना है अपने को। हाँ ये तो मैं सुनना चाहता हूँ। ये मेरे को अच्छा लगा। ये आशुतोष क्या बात है, कुछ नहीं बनना इंसान को, यही मैं सुनना चाहता हूँ। सिर्फ एक अच्छे इंसान बनो। सर उसके बाद अपने आप को कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट करनी है। सर अपने आप का टाइम देना है सर। अगर आपके अंदर नियत अच्छी हो, चरित्र अच्छा हो, तो आपकी वैल्यू क्रिएट होनी शुरू हो गई। यही तो सबसे मुश्किल काम है। वेरी गुड। सर अच्छा इंसान तो सभी बनना चाहते हैं, लेकिन पहले अपने अंदर परिवर्तन लाना चाहिए। क्या परिवर्तन लाना चाहते हो आप? सर सबके साथ अच्छे से बात करो, फ्रेंडलीनेस, और आप मिलनसार बनना चाहते हैं, लोगों को जानना चाहते हैं, क्रिटिकल नहीं होना चाहते। बहुत अच्छी बात। फ्रेंडली बनना चाहूंगा। फ्रेंडली मतलब गर्लफ्रेंड बहुत सारे उससे कुछ नहीं होगा। गर्लफ्रेंड भी छोड़ के चली जाएगी आपको। वैल्यू क्रिएट करो गर्लफ्रेंड के सामने, तभी वो रुकेगी आपको। मैंने क्या बोला? प्यार तो सारे कर लेते हैं, फ्रेंडली भरोसा भी तो करना है। ट्रस्ट क्रिएट करोगे फ्रेंडलीनेस में, ट्रस्ट। हर एक से दोस्ती तो हर कोई करना चाहता है। उससे गर्लफ्रेंड बनेंगे वो फेसबुक के 2000 फ्रेंड्स के जरिए, अच्छा नहीं मिलेगा तो अच्छी बात है। थोड़ा अपने ऊपर हंसना भी चाहिए। आपको पता है जो अपने ऊपर हंसता है, दूसरों को हंसाता है, बहुत अच्छे इंसान के लक्षण होते हैं। हंसना बहुत सीरियस आदमी कभी भी बड़ा नहीं बन सकता। आदमी को हंसना चाहिए, मजाक आना चाहिए, दूसरों पे अपने ऊपर मजाक करें, अपने ऊपर ऑलवेज मजाक किया करो। वो अच्छे इंसान के लक्ष्य होते हैं। आप दूसरों पे मजाक ना अपने ऊपर करो। मैं अपने आप को मजाक करता हूँ। आप बेटे? मेरा नाम करण है। सभी कुछ लोग बनना चाहते हैं, बट जो मेरी सोच है मैं लोगों को बदलूं। वो बदलने का रीजन ये है कि आजकल सभी लोग किसी न किसी चीज पे लगे हुए हैं, बट एक चीज पे नहीं लगे हुए हैं, वो है प्लास्टिक, जो बहुत ज्यादा लोग मतलब अपने एनवायरनमेंट में यूज करते हैं। आप सभी ने जब बहुत अच्छा सोचा। गांव के अंदर आप मानोगे प्लास्टिक से एनिमल्स की डेथ हो रही है। क्या सर, ये प्लास्टिक को अगर हम उठा के यहाँ ला दे, एक तो रोजगार क्रिएट कर सकते हैं और कितना सुरक्षित गांव को कर सकते हैं, आप सोच नहीं सकते। बेटे आप मेरे साथ जुड़ जाओ, कोई ना जुड़े, मैं और आप प्लास्टिक उठाना शुरू कर देंगे। और सर यहाँ तक कि ये प्लास्टिक मूवमेंट मेरा तहसील से, मैं उत्तराखंड में भी काम, ऋषिकेश में भी काम शुरू किया मैं कुछ ना करूं, मैं कहता हूं ना, किसी ने मेरे को पूछा, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, अरे प्लास्टिक को उठा सकते हो, कम से कम प्रचारक तो बन सकते हो। मैं भी कर रही हूं, एक बड़ा बैग ले लिया है, जैसे कोई भी आप लोग मुझे आप लोगों को कितना समय देना है आलिया जी रंगपुरी को प्लास्टिक मुक्त करने के लिए? कौन लेगा ये लीडरशिप? लोग आप लोगे? यस सर। मैं आपके साथ यहाँ जाऊं, ये हमारे साथ है, ये मैं इसके साथ हूं। हम रंगपुरी को प्लास्टिक मुक्त करके दिखाएंगे, बहुत मुश्किल काम नहीं है। अगर एक मांझी सड़क बना सकता है पहाड़ के अंदर, रंगपुरी में प्लास्टिक हटा नहीं सकते हम लोग? क्या मुश्किल काम है? लोगों से बात करो कि प्लास्टिक मत छोड़ो, गुटखा पान मसाला का पैकेट मत करो,
ये हमें करना है, विचार बदलने हैं लोगों के, ये विचार बदलने में हेल्प करेगा। बहुत बड़ी तालियां हो। आगे आप बताओ सर, कोई इंसान, आपका परिचय बताओ। मेरा नाम ऋषभ खान है। कोई भी इंसान ना बचपन से सीख करके नहीं आता है, मैं सिर्फ आगे बढ़ता हूँ, कोई सी भी लाइन में मैं उसको छोड़ता नहीं हूँ, ठीक है सर। फर्स्ट ये मैं कोई सा भी काम हो उसे छोड़ता नहीं हूँ। और मैं अनदर वेल्डिंग का भी काम जानता हूँ, अनदर मैं विदेश में भी बहुत बढ़िया है। जैसे परिस्थिति हो, ना नहीं बोलना, उस चीज से जो मैंने कहा एक्सपोजर होना और उस चीज से ज्ञान बढ़ाना, बहुत उसी इंसान को एक पॉजिटिव आइडिया आते हैं। तो आप किसी भी परिस्थिति में कुछ भी सीखने के लिए तैयार है। लर्निंग आपके अंदर एक बहुत बड़ी चीज है। बहुत तालियां। हाँ बोलो दीपक, क्या परिवर्तन लाना चाहते हो, क्या देखते हो कि कुछ ये जो बातें हो रही है, ध्यान से कोशिश करें। कुछ नहीं होता बेटे, आप बिल्कुल ठीक हो, समझ ले लो, कोई ध्यान से कोशिश करूंगा, ये मतलब सीखने के लिए दिमाग से। मतलब आप कह रहे हो कि आप अपने आप से बात करोगे, ध्यान को बढ़ाओगे, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाओगे ताकि मैं कुछ बन पाऊं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आप बेटे। सर मेरा नाम अनीस है। मेरे को सिर्फ यहाँ पे आके एक ही चीज सीखा हूं मैं कि मेरे को सिर्फ एक लाख अपना लक्ष्य बनाना है। वेरी गुड। लक्ष्य आज का टेक होम मैसेज क्या है? जिसके पास लक्ष्य है उसी के पास लक्ष्मी है। तो लक्ष्य बदलो और लक्ष्मी को जीतो, ठीक है? तालियां। अच्छा, अभी दोस्तों ऐसे है, मुझे दिव्या तुम यहां बैठो, हम ये सारे वर्कबुक आज ले जाएंगे, ठीक है? अभी आप क्या करेंगे, हम और मैडम इस कमरे में बैठेंगे। कमरा नंबर कौन सा है? 32 नंबर में लाइन लगा के एक एक करके मेरे पास आएगा, मेरे और मैडम के पास। कोई लाइन नहीं तोड़ेगा, अनुशासन चाहिए मुझे। हर एक से मैं 2 मिनट बात करूंगा, कौन क्या बन सकता उसकी शुरू होगी। लाइन बनाओगे, चिल्लाओगे नहीं, धैर्य रखोगे और मेरे और मैडम से मिलोगे, ठीक है? ठीक है, आओ उस कमरे में आओ, सारे लाइन बना जाओ। फोन को बंद करके मेरे पास ले आओ फोन को।